अध्याय 3101 से 3110। दूसरी ओर प्रभु की दृष्टि में यह आसान पकड़ का मामला होना चाहिए था। क्या आप कुछ समय के लिए स्वयं के विरुद्ध होने का साहस करते हैं? उसने नहीं सोचा था कि यह संभव है। जब सातवें क्षेत्र का विशाल व्यक्ति समझौते द्वारा सीमित होता है तो वह लगभग सबसे मजबूत अल्पसंख्यक होता है। ऐसे लोग हैं जो उसे शुरू करने से डरा सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से पांचवें क्षेत्र में वू का सम्राट नहीं है। हालांकि तथ्यों ने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। ये जिवेन ने न केवल अपना चेहरा मोड़ने और शुरुआत करने का साहस किया, बल्कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और घायल हो गया। और नब्ज, वह गरिमा के साथ जी रहा है और लाखों वर्षों से उसे कोई क्षति नहीं पहुंची है। अब उन्होंने यहाँ के नियमों को तोड़ दिया है, जो निस्संदेह उनके लिए शर्म की बात है। ब्रश। दूसरे पक्ष ने पहल की। ड्रैगन उठ खड़ा हुआ और फीनिक्स गिर गया। पूरे व्यक्ति की गतिविधि इतनी तेज थी कि लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। जब वह दोबारा सामने आया तो वह ये जिवेन के सामने आ चुका था। ये जिवेन न तो घबराई हुई थी और न ही डरी हुई थी, केवल असीम उत्साह था। कब दूसरे किनारे के भगवान का हमला सीधे ये जिवेन के सामने हुआ, लेकिन समय की आड़ में उसे रोक दिया गया। हालांकि उसके हमले ने वास्तव में ये जिवेन के समय के लिबादे पर निशान छोड़ दिए, जैसे कि वह समय के लिबादे को तोड़ना चाहता था। हालांकि हुन्युवान सम्राट द्वारा तोड़े जाने के बाद समय के वस्त्र की शक्ति की तुलना सबसे समृद्ध समय की शक्ति से नहीं की गई है, लेकिन ये बेहद आश्चर्यजनक है कि दूसरी तरफ के भगवान इस पर निशान छोड़ सकते हैं। ये शिवेन जिन सम्राटों से अतीत में मिले हैं, वे अधिक से अधिक समय के वस्त्र के सबसे परिधीय समय क्षेत्र को तोड़ रहे हैं। समय के वस्त्र पर निशान छोड़ना लगभग असंभव है। उसकी गति बहुत तेज है। भले ही ये जिवेन इसे देख सके, फिर भी वह मुश्किल से अपनी प्रतिक्रिया दे पाएगा। वह हर बार इसे रोक नहीं सकता। वह केवल समय का लबादा ओढ़कर ही विरोध कर सकता है। इसके अलावा तू जिवेन का इरादा बिना लड़े पीटे जाने का नहीं था। जबकि हमला किया जा रहा है, ये जिवेन भी हमले के साधनों को चरम सीमा तक ले जाता है। उसके हाथ में मौजूद एबी तलवार एबी नरक में बदल जाती है और दूसरी तरफ से मौके पर ही भगवान पर वार करती है। एक ऐसी तलवार के सामने जो आकाश को चीर सकती है, दूसरी ओर के भगवान भी विरोध करने का साहस नहीं कर सकते। ये बहुत शर्म की बात होगी अगर ये जिवेन ने उसे फिर से घायल कर दिया। इस कारण वह अपनी पूरी ताकत से आक्रमण नहीं कर सका। यहाँ तक कि वह ये जिवेन की चोट के बदले चोट के खेल के तरीके से थोड़ा हैरान था। फिर भी दूसरी तरफ प्रभु का हमला अभी भी भयानक है और प्रत्येक झटका समय के साम्राज्य में प्रवेश करता है। लगातार उससे पराजित होने के कारण उसकी गति चरम सीमा पर पहुंच गई है। ये जिवेन ने फिर से अपनी गति बढ़ा दी। उसके समय के पंख फैल गए। सभी प्रकार की गुप्त विधियों ने उसे समय की आड़ में बचाव करने और नाक की तलवार से हमला करने के लिए प्रेरित किया। सम्राट वू यिन किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार थे और उन्होंने इस शाश्वत युद्ध को अंजाम देने के लिए हर संभव प्रयास किया। ये भीषण टक्कर थी। प्राचीन काल में ये दुर्लभ है कि विभिन्न क्षेत्रों के दो सम्राट इस तरह खेल सके। पांचवें दायरे में केवल ये जिवेन ही छठे दायरे के दूसरे पक्ष से लड़ सकता है। अब तक ये जिवेन के अहंकार को साबित करने के लिए पर्याप्त है। आप बहुत सारे साधन जानते हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है। आप सोचते हैं कि जितना अधिक आप जानते हैं, उतना बेहतर है। व्यापक होने का मतलब है कि आप परिष्कृत हुए बिना उच्चतम स्तर को नहीं छू सकते। दूसरी ओर भगवान ने अपना मुंह खोला और हंसे। आपकी तरह। दूसरी तरफ भगवान ने हमला करते समय ये जिवेन पर हंसे। उनकी राय में तू जिवेन के पास कई साधन हैं। इससे उसे थोड़ा मुश्किल महसूस होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वह वास्तव में एक निश्चित क्षेत्र के शीर्ष पर नहीं चढ़ सकता है। मेरा मतलब केवल गति से हावी होना है, लेकिन ये काफी है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मेरे हमले को रोक सकते हैं। दूसरे किनारे के भगवान के पीछे कोई प्राचीन ग्रंथों का पाठ कर रहा है। ये दूसरे किनारे के शास्त्र हैं जो सामने आते हैं। उसके चारों ओर अनगिनत उग्र लाल अन्य किनारे के फूल खिले हुए थे, मानो वे इस समय पूरी दुनिया में खिलने वाले हों। प्रत्येक सम्राट शीर्ष पर जाने के लिए एक निश्चित मार्ग अपनाकर इस बिंदु तक जा सकता है। हर कोई अलग है। आप मैं नहीं है। आप कैसे जानते हैं कि मैं ऐसे मार्ग पर शीर्ष पर नहीं जा सकता? ये जिवेन प्रभावित नहीं हुआ। दूसरी ओर प्रभु के शब्द ताओ के दृढ़ हृदय को हिला नहीं सके। जब से उन्होंने साधना की राह पर कदम बढ़ाया, कुछ लोगों ने हमेशा कहा है कि उनकी साधना जटिल है लेकिन परिष्कृत नहीं है। हालांकि वह ऐसा नहीं सोचते। एक मंजिल के कई रास्ते होते हैं। यहाँ तक कि स्वर्गीय गुरु ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सब कुछ समझ सकते हैं।
यहाँ तक कि वे ये कहने का साहस भी नहीं करते कि यह सड़क अगम्य होनी चाहिए। दूसरे नहीं निकल सकते, लेकिन वह निकल सकता है। दूसरों के लिए ये सत्य है, लेकिन उसके लिए ये भ्रम है। स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी दृढ़ता है। तुम किस बात पर गर्व कर सकते हो? यदि क्षेत्र तुमसे कम नहीं है, तो मैं तुम्हें मुर्गियों और कुत्तों की तरह मार डालूंगा। ये ज़िवेन के शब्द भी एक कुंद पलटवार थे। दूसरी ओर भगवान ने ठंडी खर्राटे ली। उनका चेहरा अधिक उदासीन था और उनका हृदय क्रोधित था। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि ये ज़िवेन से निपटना वास्तव में कठिन था। जैसा कि ये ज़िवेन ने कहा था, उसके द्वारा मुर्गियों और कुत्तों को मारने की तरह ही मार दिया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वह कौन है और वह क्या सोचता है कि वह कौन है? बस अपनी जीभ दिखाओ। दूसरे पक्ष के भगवान ने कहा। उसने एक पल में फिर से हमला किया। ये ज़िवेन ने जो कहा उससे वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने एक पल में गोली चला दी और गति चरम पर पहुंच गई। इस बार तो ये पहले से भी अधिक भयानक था। ये दोनों बहुत तेज हैं। प्रत्येक टक्कर एक क्षण मात्र की होती है। वास्तव में बहुत से लोग अपने कार्यों को बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। हर टक्कर अपना आकार दिखाएगी। दोनों पक्ष आकाश में पीछा करते हैं और लड़ते हैं। ये ज़िवेन को लगा कि दूसरी ओर भगवान शक्तिशाली और भयानक हो गए हैं। दूसरी ओर प्रभु ने ये ज़िवेन को मारने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल किया। बूम! दूसरे पक्ष के भगवान ने सीधे हमला किया और बैटर चाकू से ये ज़िवेन को मार डाला। खुद का बचाव करने के लिए ये ज़िवेन द्वारा इस्तेमाल की गई दानव पंख की पहली परत तुरंत हार गई थी। फिर बैटर चाकू को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और मारना जारी रखा गया। यहाँ तक कि समय का साम्राज्य भी विरोध नहीं कर सका और उसके सामने ढह गया। टकराना। महान एलवी होंगजोग की तरह एक विशाल दहाड़ सीधे ये ज़िवेन के समय के वस्त्र पर गिरी। ये पहले से ही वह साधन है जिसके द्वारा दूसरी तरफ भगवान ने अपनी गति को चरम पर पहुंचा दिया है। वह वास्तव में उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां बहुत कम लोग पहुंच सकते हैं। बस एक साधारण हाथ के चाकू के हमले से एक आतंकवादी हमला हो सकता है जो दुनिया में घुस सकता है। ये हर बार और अधिक भयानक होता है। ये ज़िवेन के साथ लड़ाई में, हालांकि ये ज़िवेन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, फिर भी वह नुकसान में पड़ गया। बाकी लोगों के लिए ये चौंकाने के लिए काफी है। यह एक चमत्कार है कि 5वीं सीमा युद्ध और 6ठी सीमा नुकसान में नहीं पड़ी। जहां तक तो ज़िवेन की बात है, उसने नहीं सोचा कि यह पर्याप्त था। निश्चित रूप से जब उसने 6ठे क्षेत्र का सामना किया तो क्या वह केवल अपनी रक्षा कर सकता था? एक लंबी दहाड़ के साथ ये ज़िवेन के शरीर की सारी सांसें फैल गईं। एक क्षण में 3000 मार्शल आर्ट तैयार हो गए। प्रत्येक मार्शल आर्ट स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा के समान थी। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी जलमग्न हो गए। हर जगह जगह की कमी हो गई। 3000 मार्शल आर्ट के तहत ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हालांकि दूसरी ओर भगवान नहीं रुके। उन्होंने सीधे 3000 मार्शल आर्ट में प्रवेश किया। प्रत्येक हाथ का चाकू एक मार्शल आर्ट को पूरी तरह से हरा सकता है, जैसे कि वह नृत्य कर रहा हो। उसके आक्रमण से स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। दूर के कई सम्राटों को केवल अपनी खोपड़ी सुनना महसूस हुई। यह एक भयंकर साधन है। उसने वास्तव में गति को अंतहीन हमले के साधनों में विकसित किया है, न कि केवल टालने में, और यहाँ तक कि समय के किनारे को भी छू लिया है। दूसरी ओर का प्रभु वास्तव में भयानक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना स्वयं जिम्मेदार हो सकता है। स्वयं द्वारा छोड़ी गई 3000 मार्शल आर्ट को दूसरी तरफ प्रभु ने तोड़ दिया था, लेकिन ये ज़िवेन अभी भी जल्दी में नहीं थे और जल्दी में नहीं थे। उसकी आंखें पहले ही पूरी तरह से भारी पुतलियों में बदल चुकी थी। हालांकि इस तरह की जादुई शक्ति के लिए विशाल मन की खपत की आवश्यकता होती है। ये ज़िवेन, जिसके पास एक पूर्ण माध्यमिक ड्रैगन नस और एक अपूर्ण माध्यमिक ड्रैगन नस है, इस तरह की खपत से बिल्कुल भी नहीं डरता है। वह अधूरी द्वितीयक ड्रैगन नस लगातार जलती रहती है और रेकी सीधे तौर पर ये ज़िवेन द्वारा उपभोग किए गए मन की भरपाई करती है। ये विश्व युद्ध अभी भी चल रहा है। समय के पूर्वज सम्राट के अलावा दूसरी तरफ ये ज़िवेन और भगवान के बीच की लड़ाई सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है। इन दोनों ने हर किसी की कल्पना से कहीं ज्यादा दमदार किरदार निभाया है, और 6ठे क्षेत्र के कई अन्य विशेषज्ञों के पास हस्तक्षेप करने का कोई संकेत नहीं है। इस समय वे सभी ये देखना चाहते हैं कि दूसरी तरफ भगवान का क्या मतलब है। आखिरकार खुद को और दूसरे पक्ष को जानकर ही वे हर लड़ाई जीत सकते हैं। विशेषकर हम प्रतिस्पर्धी बनने वाले हैं। अधिक जानने में कोई बुराई नहीं है। ये सबसे अच्छा है अगर दोनों पक्ष हार जाएं। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई दुनिया के अंत तक चलेगी। ये ज़िवेन अचानक चले गए। उसने 3000 मार्शल आर्ट वापस लेने के बजाय एक सील फॉर्मूला गूंथ लिया।
सम्राट वू की मुहर इधर उधर खिसक गई और एक पल में उड़कर युद्ध के दूसरे पक्ष से टकरा गई। बूम! एक पल के लिए दूसरे किनारे का भगवान, जो अभी भी युद्ध में तेजी से आगे बढ़ रहा था, अंततः मारा गया। वह लड़खड़ा गया और लगभग गिर पड़ा। सम्राट वू की मुहर से उसकी रक्षा सीधे टूट गई और उसकी कार्रवाई अचानक रुक गई और लगभग बाधित हो गई। अभी ये जिवेन दहाड़ उठा। वह अभी अभी हवा से पूरी तरह से नीचे गिर गया था, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ। इसके विपरीत उसकी भारी पुतली खुलती गई और दूसरी ओर से भगवान की सभी गतिविधियों को देखती रही। रहस्यमय स्थान ने तेजी से गणना की, उसके कार्य प्रक्षेपवक्र को पकड़ लिया और उसके अगले क्षण की संभावित स्थिति का विश्लेषण किया। ये जिवेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। सभी हमलों को ध्यान में रखते हुए उसके पास यह अद्भुत झटका है। बस इस झटके के लिए उसने तृतीय ड्रैगन नस का कम से कम आधा हिस्सा खा लिया है और उसकी संपत्ति बहते पानी की तरह है। लेकिन उसने सोचा कि यह वास्तव में इसके लायक था। भले ही उसने तृतीय ड्रैगन नस का आधा हिस्सा खा लिया हो, ये जिवेन बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। ये जिवेन, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ने सफलतापूर्वक लड़ाकों को पकड़ लिया, आकाश में सुनहरी रोशनी पर कदम रखा और दूसरी तरफ भगवान की ओर अद्वितीय शक्ति वाली एक अद्भुत तलवार को काट दिया। ओह! तलवार दाहिने कंधे में लगी। क्यूई की तलवार से खून बिखर गया और सभी दिशाओं में बिखर गया। रक्त की प्रत्येक बूंद एक विशाल महासागर में बदल गई और प्राचीन पवित्र पर्वत जितनी भारी हो गई। हर कोई स्तब्ध था, क्योंकि हर किसी ने नहीं सोचा था कि ये जिवेन छठे दायरे के दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचा सकता है। राजा महाराजाओं में अंतर था। छलांग लगाना असंभव है जब तक कि आकाश या सम्राट के हथियारों के विरुद्ध कोई साधन न हो। हालांकि जिवेन ने ऐसा नहीं किया। उसने केवल अपने द्वारा ही दूसरी ओर से प्रभु को कष्ट पहुंचाया। दूसरे किनारे पर भगवान के दाहिने कंधे से खून बह रहा था और एक बड़ा खून का छेद बहुत चौंकाने वाला लग रहा था। रक्त क्षेत्र के किनारे दुष्ट आत्मा ज्वाला की भांति जल रही थी। सम्राट का शरीर स्वयं लंबे समय तक बिना किसी कारण और प्रभाव के अजेय रहा है। किसी भी कानून, किसी जादुई शक्ति या किसी मार्शल आर्ट के पास सम्राट के शरीर पर निशान छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। केवल वही शक्तिशाली मन संभव है, और एक द्वितलवार में ऐसी क्षमता होती है। उसने सचमुच ऐसा किया। वर्षा सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जाहिर तौर पर बहुत आश्चर्य हुआ। एक व्यक्ति के रूप में जो खुद के साथ समान स्तर पर हो सकता है, वह दूसरी तरफ भगवान की ताकत को अच्छी तरह से जानता है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जिवेन पांचवें क्षेत्र की ताकत के साथ दूसरी तरफ भगवान को चोट पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तियांदाओ संप्रदाय को उसे मिटाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब वह साधना के छठे क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो क्या वह अजेय नहीं है? मुझे डर है कि सातवें क्षेत्र के दिग्गज उसे पकड़ नहीं सकते। ये और भी अधिक चमत्कार है कि सातवें और छठे लोक के बीच का अंतर पांचवें और छठे लोक से पहले की तुलना में भी अधिक है। यहाँ तक कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट ने भी इसे देखा। ये जिवेन की युद्ध प्रभावशीलता ने वास्तव में उन लोगों को चौंका दिया जो सोचते थे कि वे श्रेष्ठ हैं। खासतौर पर उन्हें खतरे का एहसास हुआ। ये जिवेन अब वह दुश्मन नहीं था जिससे वे घृणा कर सके। हालांकि कई लोगों को ये भी एहसास हुआ कि दूसरी तरफ भगवान ये जिवेन को आसानी से जाने नहीं दे सकते। दूसरी ओर प्रभु ने ये शिवेन की तलवार ले ली और उसकी सांसें बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई। इसके विपरीत यह एक विस्मयकारी गति से बढ़ते गुब्बारे की तरह विस्तारित हुआ। बूम! यह एक तेज विस्फोटक विस्फोट जैसा था। उसके शरीर ने अनगिनत कानूनों की सांसें उगली, देवताओं की एक श्रृंखला में बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैल गया। उसका इतनी जल्दी अपनी सारी ताकत भेजने का इरादा नहीं था, लेकिन वह ये जिवेन से पूरी तरह क्रोधित था और उसे मारना पड़ा। अन्यथा आप मौत तक क्रोधित रहेंगे। ये जिवेन ने बस दूसरी तरफ प्रभु की ओर उदासीनता से देखा। उसके बाल घने थे और उसकी आंखों में भारी पुतली की जादुई शक्ति दिखाई देती थी, जो स्ट्रीमर और रंगीन कपड़ों से बहती थी। एक अकथनीय वैराग्य है जो स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत है। उसके सिर पर सम्राट वू की मुहर टपकती है और घूमती है, और 3000 मार्शल आर्ट रेशम के धागों में बदलकर नीचे लटक जाते हैं, और उनमें से ये जिवेन की रक्षा करते हैं। तुमने मुझे पूरी तरह क्रोधित कर दिया है। तुम मर जाओगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दूसरी ओर भगवान ने ये जिवेन को उदासीनता से देखा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई, जो चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तथापि जब सभी ने सोचा कि उनके बीच भयंकर युद्ध होने वाला है, तभी अचानक पूरी दुनिया हिंसक रूप से कांपने लगी। ऐसा लगता है जैसे अगले ही सेकंड में पूरी दुनिया ढह जाएगी। गर्जन! एक विशाल गर्जना शून्य में फैल गई।
भयानक दहाड़ ध्वनि तरंग में बदल गई और एक पल में ही खत्म हो गई। कई सम्राटों में से एक गलती से बह गया और मौके पर ही खून की धुंध में बदल गया। यहाँ तक कि युवान भगवान को भी एक पल में नष्ट कर दिया गया और पुनरुत्थान का कोई मौका नहीं था। सभी की निगाहें विशाल कालक्षु सम्राट की ओर घूम गईं। निश्चित रूप से समय का जानवर सम्राट हिंसक रूप से कांप रहा था। उसकी चमकदार त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगी। स्वर्ग और मनुष्य की 5 विफलताएं, वह स्वर्ग और मनुष्य की 5 विफलताओं की स्थिति में प्रवेश कर रहा है। कई लोग हैरान रह गए। यहाँ तक कि सम्राट ने भी शायद ही कभी सम्राट स्तर के प्राणियों को स्वर्ग और मनुष्य के 5 पतन की स्थिति में प्रवेश करते देखा हो। 9वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणियों की तो बात ही छोड़ दे। सम्राट स्तर के प्राणियों को उनकी समय सीमा से पहले एक छिपी हुई जगह मिल जाएगी। उनमें से अधिकांश अपने पूर्वजों की कब्रों में बैठे हैं, इसलिए बाहरी लोग उन्हें नहीं जानते हैं। जो रूप हजारों वर्षों से नहीं बदला, वह अप्रत्याशित रूप से इतने कम समय में सबकी नजरों में पागलपन से बूढ़ा होने लगा। ऐसा लगता है कि दसियों ब्याज का ये छोटा सा समय पिछले जीवन की राह से गुजर चुका है। चरम से चरम उम्र बढ़ने तक इसमें केवल दसियों प्रतिशत का थोड़ा सा समय लगता है। शून्य में आतंक की सांसें उठी। कई लोगों ने इसे लंबे समय तक छुपा कर रखा है। अब आखिरकार यह क्षण आ ही गया है। चाहे कितने भी अवसर हो, हमें जाने नहीं देना चाहिए। उधर भगवान के चेहरे पर झिझक के दुर्लभ भाव थे। एक तरफ वह अत्यंत शक्तिशाली शत्रु था जिसे उसे मारना था, और दूसरी तरफ 9वें क्षेत्र का समय जानवर सम्राट था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। भले ही गेंग जिन्हू सम्राट भी लालची था, वह हार नहीं मानना चाहता था। चारों ओर ताकतवर, विशेष रूप से सम्राट स्तर के स्वामी, उस समय के जानवर सम्राट को घूरते रहे। अन्य समय के जानवर, राजा और समय के जानवर भी निषिद्ध शब्द पिंजरे की ओर उन्मत्त रूप से दौड़े और इसकी रक्षा करना चाहते थे। यह अंतिम चरण है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष आखिरकार हार जीत के फैसले तक पहुंच गया है। गुंजन। दूसरी ओर भगवान केवल ठंडी गुनगुनाहट ही कर सके और उन्होंने ये जीवन पर घृणा भरी दृष्टि डाली। अंत में दोनों के बीच उसने समय के पूर्वज सम्राट को चुना। ऐसा चुनाव उनके लिए मुश्किल नहीं लगता। तुलनात्मक रूप से कहें तो जानवर सम्राट के पूर्वजों की तुलना में समय अधिक महत्वपूर्ण है, जो इस बात से संबंधित है कि क्या वह आगे बढ़ सकता है। गर्जन। उस समय जानवर सम्राट के पूर्वज निर्वाण के सबसे महत्वपूर्ण समय पर पहुंच गए थे और बैठ गए थे, लेकिन वह अभी भी बहुत अनिच्छुक थे और आखिरी लड़ाई कर रहे थे। हालांकि निश्चित शब्द पिंजरा उसके मन को दबा रहा था, और मुझे नहीं पता था कि इसकी व्यवस्था कहाँ की गई थी। ये भयानक था कि 9वें क्षेत्र के अंतिम हत्यारे को भी इसमें पूरी तरह से दबाया जा सकता था। ये जीवेन ने राहत की सांस ली। इसी तरह यह अफसोस की बात थी कि वह दूसरी तरफ भगवान से लड़ना चाहता था। भले ही वह उसका प्रतिद्वंद्वी न हो, फिर भी उसे चक्की के पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। केवल दूसरी तरफ भगवान के साथ लड़ाई के इतने कम समय में उसे लगा कि उसे सफलता का हल्का एहसास हुआ है। उस प्रकार का जीवन और मृत्यु केवल एक क्षण में थी और इसके लिए एक अद्भुत युद्ध की आवश्यकता थी। काफी समय से उसका सामना नहीं हुआ था। इसके बजाय इसने उसके दिल में बड़ी महत्वाकांक्षा जगा दी। गर्जन। आखिरी ध्वनि पर समय जानवर सम्राट दहाड़ता है और अंत में बैठ जाता है। स्पष्ट था कि उनका मौलिक भव्य शरीर न केवल बूढ़ा हो गया था, बल्कि मुरझा गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में रक्त को बनाए नहीं रखा जा सका और ढह गया, और उसके मांस और रक्त में ऊर्जा एक पल में खत्म हो गई। ये किसी भयानक शक्ति द्वारा शरीर से बाहर खींचे जाने जैसा है। कई सम्राट ये दृश्य देखकर पानी का कौर निगलने से खुद को रोक नहीं पाते। उनके विशेषज्ञों के लिए मौत बहुत दूर की चीज लगती है। वे जीवन और मृत्यु को देखने के आदी हैं, लेकिन जब वे ये दृश्य देखते हैं तो उन्हें अभी भी ठंडी हवा में सांस लेनी पड़ती है। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि वे शाही प्राणी सम्राट से भिन्न है। सम्राट तब तक सदैव जीवित रह सकता है जब तक वह शांत और आपदा से मुक्त है, लेकिन वे अलग हैं। चाहे वे टॉस करें या न करें, आखिरकार वे मरेंगे ही। वे बड़े जोखिम में पेंटियन पैलेस में क्यों दाखिल हुए? क्या ये जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने का रास्ता खोजना नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्लेट में सम्राट के पास ताओ को काटने और ताओ को फिर से सिद्ध करने की विधि है, जो कि वे सबसे अधिक परवाह करते हैं। चाहत तो बादशाह की समझ में ही नहीं आती। जो कोई उनके सामने खड़ा होगा उसे वे फाड़ डालेंगे। अब मैं उस समय के पशु सम्राट के पूर्वजों के बैठने का दृश्य देख रहा हूँ, मानो मैंने भविष्य में उनकी मृत्यु का दृश्य देखा हो। मौत का डर अचानक मेरे दिल की गहराइयों से बाहर निकल आया और तुरंत उनके पूरे शरीर को ढक दिया, जिससे वे ठंडे हो गए। 9वें लोक का अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है।
मृत्यु के सामने उन सम्राटों को छोड़कर जो कानून का पालन करते हैं, हर कोई समान है। यदि अमरता का गुण न होता तो सम्राट की विकास दर की तुलना अजेय अलौकिक शक्तियों के साथ जन्मे सम्राट स्तर के प्राणियों से नहीं की जा सकती थी, और सृष्टि का देवता 8 दिशाओं को दबा नहीं सकता था। यदि इन शाही प्राणियों का सामूहिक लक्ष्य जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने का रास्ता खोजना है, तो कई सम्राट इस अवसर को नष्ट कर देंगे और जब तक संभव हो उन्हें इस विधि को प्राप्त करने से रोकेंगे। वह मर गया है, जाओ। मुझे नहीं पता कि कौन चिल्लाया। अचानक हर कोई बाहर निकल गया जैसे कि प्रतिबंध हटा दिया गया हो। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट, जो लंबे समय से तैयार था, ने मोर्चा संभाला और एक पल में गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह निषिद्ध शब्द पिंजरे के किनारे पर प्रकट हुआ था, और कई अन्य सम्राट और शिखर संभावित सम्राट भी एक क्षण में निषिद्ध शब्द पिंजरे की ओर उड़ गए। गर्जन, एक भयानक दहाड़ हुई, और तभी मैंने गेंगजन पशु सम्राट के पीछे एक शक्तिशाली भयंकर जानवर को देखा। यह उसकी आत्मा थी। गेंगजन सफेद बाघ ने दहाड़ लगाए और सीधे निषिद्ध शब्द पिंजरे पर छलांग लगा दी। टकराना। निषिद्ध शब्द पिंजरा जोर से हिल गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। फिर सम्राट स्तर के अन्य विशेषज्ञों ने भी उसी समय अनुसरण किया। हालांकि हर कोई बहुत चिंतित था, लेकिन ये भी स्पष्ट था कि इस समय हमें सबसे पहले निषिद्ध शब्द पिंजरे को तोड़ने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जहां तक उस समय के पशु सम्राट के पूर्वज का कालखंड अंत में कौन प्राप्त कर सकता है, बाद में वही हुआ। दूसरे पक्ष के भगवान जल्द ही इसमें शामिल हो गए। एक अजगर उठा और भीड़ के सामने गिर गया, निषिद्ध शब्द पिंजरे में आया और सीधे निषिद्ध शब्द पिंजरे में विस्फोट कर दिया। हालांकि निषिद्ध शब्द पिंजरा बहुत मजबूत था और मुझे नहीं पता था कि यह कहां पवित्र था। यह एक ही समय में इतने सारे सम्राटों पर छापा मारने में मदद नहीं कर सका और दरारें दिखाई देने लगी। यह मेरी बारी है। ये ज़िवेन बाहर निकला, लेकिन वह सेना में शामिल नहीं हुआ, बल्कि सीधे एक समय के जानवर सम्राट के सामने आ गया। इस समय जानवर सम्राट अन्य सम्राटों और सम्राट स्तर के प्राणियों के छापे का समर्थन और विरोध करने वाला था, लेकिन ये ज़िवेन उसके सामने गिर गए। गर्जन। इस समय जानवर सम्राट ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपना मुंह खोला और ये ज़िवेन पर दहाड़ा। उसका विशाल शरीर एक प्राचीन पर्वत जैसा था और सीधे ये ज़िवेन पर हमला करता था। आतंक और विनाश की सांस ने ये ज़िवेन के अतीत को खत्म कर दिया। समय के पशु राजा की गति चरम सीमा पर पहुंच गई है। गति नियम का क्षेत्र चरम पर पहुंच गया है और समय के क्षेत्र के किनारे को छू सकता है। इसके विपरीत समय का नियम गति के नियम की सीमा को भी छू सकता है। इसलिए समय के नियम को नियंत्रित करने वाले कई गुरुओं के बीच कई गति अपनी चरम सीमा पर होती है। समय का नियम आसपास के समय को भी बदल सकता है, समय को आपके चारों ओर तेजी से प्रवाहित कर सकता है और आपकी गति को गुप्त रूप से बढ़ा सकता है। इस बार जानवर सम्राट ने स्पष्ट रूप से इस स्तर के किनारे को छू लिया है और उसके चारों ओर समय का प्रवाह आश्चर्यजनक रूप से तेज है। अन्य सम्राटों के लिए ये तेज या धीमा हो सकता है। जो प्रतिद्वंद्वी तेज और धीमा है वह निस्संदेह बहुत कठिन है। यह अफसोस की बात है कि वह ये ज़िवेन से मिले। ये ज़िवेन ने बहुत समय पहले अंतरिक्ष को गति से और समय को अंतरिक्ष से समझा था। समय के नियम के बारे में उनकी समझ इस समय के जानवर सम्राट से बदतर या उससे भी बेहतर नहीं है, जिसके पास स्वाभाविक रूप से समय की शक्ति है। टकराना। समय के जानवर सम्राट के इस अद्भुत हमले को ये ज़िवेन ने एक पल में रोक दिया था। डैंग डैंग डैंग। उस समय जानवर सम्राट ये देखकर हैरान रह गया कि उसने हमला शुरू कर दिया है, लेकिन अंत में वह खुद ही उड़ गया। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जब उसने ये ज़िवेन को दूसरी तरफ भगवान से लड़ते देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। आखिरकार दूसरी तरफ प्रभु के साथ लड़ाई में तो ज़िवेन को नुकसान हुआ था। ये ज़िवेन कितना शक्तिशाली था, वह सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन अब जैसे ही वह लड़े उन्हें पता चला कि अंतर बहुत दूर था। तीसरे क्षेत्र के सम्राट के रूप में वह तो ज़िवेन से बहुत दूर है। सबसे पहले हमला शुरू करने वाला वास्तव में भयानक ताकत से हिल गया था। ये दिलचस्प है। अपने शरीर में समय के टुकड़े सौंप दो। ये ज़िवेन हंसे। उसने हर किसी की तरह जानवर सम्राट के शरीर में समय के टुकड़ों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, क्योंकि वहां लड़ाई बहुत भयंकर थी। इस तरह हर किसी से लड़ने के बजाय वह पहले इंतजार भी कर सकता है। और दूसरी बार पशु राजा। ये ज़िवेन की नजर में ये लक्ष्य बन गया है। दूसरों के लिए यह अत्यधिक आतंक वाला एक समय का जानवर सम्राट था। कोई 2 या 3 अन्य सम्राटों के शक्तिशाली अस्तित्व की बराबरी कर सकता है और वास्तव में समय की शक्ति को दिव्य शक्ति के अस्तित्व में एकीकृत कर सकता है। ये ज़िवेन के सामने तो ये कुछ भी नहीं है।
समय की शक्ति जिस पर दूसरे पक्ष को गर्व है, ये जीवेन के लिए अजीब नहीं है, न ही यह ऐसा क्षेत्र है जिसके साथ वह कभी संपर्क में नहीं रहा है। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ बूम। ये जीवेन के सिर के शीर्ष पर सम्राट वू की मुहर घूम गई और 3000 मार्शल आर्ट एक ही बार में अनगिनत मार्शल आर्ट बन गए, दुनिया को सीधे जलमग्न कर दिया। इससे पहले दूसरी तरफ का भगवान हमले की इस लहर में स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर जाने में सक्षम था, जिससे लोगों को लगभग ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि 3000 मार्शल आर्ट बस इतना ही है। वास्तव में तीसरे क्षेत्र के समय जानवर सम्राट को लगभग एक ही बार में 3000 मार्शल आर्ट का आतंक महसूस हुआ। उसने उनमें से एक या दो को ब्लॉक कर दिया और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जरूरत थी। जब अन्य 3000 मार्शल आर्ट पूरी तरह से टूट गए तो वह एक पल में डूब गया। इस समय वह अंततः समझ गया कि इस जादुई शक्ति की शक्ति और आतंक केवल इतना था कि ये जीवेन का कौशल अभी भी उथला था, इसलिए वह दूसरे पक्ष के भगवान का सामना करते समय सबसे भयानक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। फिर भी छठे क्षेत्र के दूसरे पक्ष लॉर्ड को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हर मार्शल आर्ट वे ये जीवेन के पूर्ण आक्रमण के लगभग बराबर हैं, और ये 3000 मार्शल आर्ट पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। शक्ति अद्भुत है, समय के जानवर सम्राट को पूरी तरह से डुबो देती है। गर्जन। इस बार जानवर राजा बार बार दहाड़ता रहा। इस लेवल की टक्कर में उनके आदमी किसी काम के नहीं रह जाते। ये जीवेन अर्ध सम्राट समय के जानवरों के एक बड़े समूह को बैकहैंड से मार सकता है। वे मरने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिसकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। उसके चारों ओर का समय क्षेत्र लंबे समय से खंडित है और वह बिल्कुल भी पर्याप्त रक्षा का आयोजन नहीं कर सकता है। बहुत खूब। सम्राट वू की मुहर अचानक माउंट ताई की चोटी की तरह नीचे गिर गई। बूम। सम्राट वू की मुहर सीधे इस समय के पशु सम्राट के सिर पर गिरी। इस बार जानवर सम्राट ने अपने भागने की सुविधा के लिए समय के नियम के साथ सम्राट वू की सील की गिरती गति को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सम्राट वू की मुहर पर समय का नियम विफल हो गया। ये कहा जाना चाहिए कि सम्राट वू की 3000 बुदाव गलाने वाली मुहर में समय के कानून का एक हिस्सा शामिल है। टकराना। इस समय जानवर सम्राट का सिर मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गया, खून और मांस उड़ गया। समय पशु सम्राट पीछे हटता गया। जब वह फिर से संगठित होने वाला था तो एक अद्वितीय तलवार से हमला करने की शक्ति कम हो गई। ओह, समय का जानवर सम्राट ऐसी शक्ति का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। एक तलवार को 2 भागों में काटा गया और फिर एक बड़ा हाथ फैलाया गया। यह अनगिनत दुनियाओं को पकड़ने जैसा था। इसने समय जानवर सम्राट के शरीर में समय के टुकड़ों को पकड़ लिया और उन्हें एक हाथ में पकड़ लिया। यह समय खंड इन समय पशु परिवारों का मूल है। इस पर सीधे तौर पर ये जीवेन ने कब्जा कर लिया था और वह इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। संलग्न युआन भगवान को तुरंत हटा दिया गया। इस बार जानवर सम्राट की मौके पर ही मौत हो गई और फिर उसके चेहरे और शरीर को ये जीवेन ने मौके पर ही पकड़ लिया। ये जीवेन के सामने, जिसने पूर्ण पैमाने पर छापा मारा था, एक समय के जानवर सम्राट को एक पल में ही मार दिया गया था, और ये जीवेन की आतंकवादी युद्ध प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया था। हालांकि इस समय सभी की निगाहें निषिद्ध शब्द पिंजरे पर केंद्रित थी और किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, अन्यथा वे मौत से डर जाते, जो कि 5वें क्षेत्र में जानवर राजा को मारने की तुलना में बहुत तेज था। इस समय स्थिति पहले से ही अराजकता में थी। हर तरफ हाथापाई होने लगी। इसकी किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। ये जीवेन भी पानी में बत्तख की तरह है, जो इन अराजक युद्ध क्षेत्रों में घूम रही है। वैसे भी जब तक वह शब्द प्रतिबंध पिंजरे की दिशा के करीब नहीं जाता, अन्य सम्राट उसे देखकर भी उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी ने उसके और दूसरी तरफ के भगवान के बीच युद्ध देखा है। हालांकि ये जीवेन हार गया था, हर कोई देख सकता है कि यह निश्चित रूप से एक कांटेदार अस्तित्व है, जिससे आसानी से नहीं निपटा जा सकता है। यदि आप उसके साथ उलझने के कारण सबसे महत्वपूर्ण समय चूक जाते हैं, तो आप वास्तव में अंधों की तरह रोने लगेंगे। टकराना। ये जीवेन ने एक समय के जानवर को फिर से तलवार से काट दिया और समय के टुकड़ों को अपने शरीर में पूरी तरह से पकड़ लिया। स्थिति अराजक थी। कुछ ही समय में वर्जित शब्द पिंजरे में छोटी बड़ी अनगिनत दरारें आ गईं। निषिद्ध शब्द पिंजरा बहुत भयानक था और अंदर के नियम भी बहुत सरल थे। इसने खुद को कैद करने के लिए समय जानवर सम्राट की शक्ति का उपयोग किया और निषिद्ध शब्दों की खपत को पूरा करने के लिए हर समय जानवर सम्राट पूर्वज से रक्त पंप किया। यदि यह चरम अवधि होती तो लोगों के लिए शब्द पिंजरे को तोड़ना असंभव होता।
नहीं तो उस समय पशु सम्राट ने उसे बचा लिया होता। केवल अब, जब समय के पूर्वज जानवर सम्राट ने स्वर्ग और मनुष्य के पतन, क्यूई और रक्त के पतन का अनुभव किया, और इसे बिल्कुल भी बनाए नहीं रखा जा सका, तो क्या लोगों पर दरार पड़ेगी? समय के साथ जानवर सम्राट के पूर्वजों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई, और अंततः अधिक से अधिक दरारें दिखाई दी। इस समय लोग ये जीवन पर ध्यान देने के मूड में नहीं थे। ये जीवन ने इस समय का फायदा उठाकर हर जगह सम्राट का शिकार किया और उसे मार डाला, न केवल समय के जानवर सम्राट, बल्कि अन्य आउटलैंड सम्राटों को भी, जिनका उसने शिकार किया और मार डाला। थोड़े ही समय में उसने 6 राजाओं को मार डाला था, जिनमें 4 समय के पशु राजा और 2 आउटलैंड पशु राजा शामिल थे। यदि अन्य सम्राटों ने इसे देखा भी तो उन्होंने आंखें मूंद ली। आखिरकार सम्राट और ये शाही प्राणी शत्रुतापूर्ण थे। इन शाही प्राणियों ने दुनिया पर अपनी संप्रभुता पुनः प्राप्त करने और सृष्टि के भगवान पर शासन करने के बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष एक पल के लिए भी नहीं रुका, जब तक कि दोनों पक्षों में से एक पूरी तरह से गायब न हो जाए। टकराना। अंत में एक विशाल गर्जना के साथ निषिद्ध शब्द पिंजरा अचानक ढह गया और तितर बितर हो गया। निषिद्ध शब्द एक पात्र और एक प्रकाश में बदल गया और आकाश में गायब होने वाला था। इस समय कई आंकड़े सामने आए हैं और बहुत से लोग जानते हैं कि यह निषिद्ध शब्द भी एक अच्छी बात है। शब्द निषिद्ध अपने आप में एक बहुत ही असाधारण अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो 9वें दायरे के आतंकवादी अस्तित्व को कैद कर सकता है। स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग इस शब्द का मूल्य जानते हैं। यदि आप एक ही समय में निषिद्ध शब्द और जानवर सम्राट के पूर्वज के बीच चयन नहीं करते हैं, तो मुझे डर है कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट भी प्रतिस्पर्धा करने आएगा। केवल कुछ सम्राट और शाही प्राणी जो सोचते हैं कि उन्हें निषिद्ध शब्द के लिए प्रतिस्पर्धा करने की बहुत कम उम्मीद है, वे सीधे प्रतिस्पर्धा करना चुनेंगे। हालांकि इससे पहले कि वे निषिद्ध शब्द को पकड़ पाते, एक आकृति वज्र की तरह उड़ गई। एक पल में लोग केवल उसकी पीठ ही देख सके। विशाल पंखों का वह जोड़ा आकाश से लटकते हुए पंखों के समान था, जो संसार को ढक रहा था। क्या ये वही है? कितनी तेजी से! उन लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि पकड़ने वाला पहला व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि आप जीवन थे, जो पीछे भटक रहे थे। धिक्कार है, आप समय के टुकड़ों के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करते और हमसे प्रतिस्पर्धा करने आते हैं। अचानक सम्राट क्रोधित हो गए और तुरंत एक अद्भुत आक्रमण शुरू कर दिया और ये जीवन की ओर चले गए। हालांकि उनके हमलों का कोई फायदा नहीं हुआ और ये जीवन ने एक एक करके सभी को रोक दिया। उनका हमला धरती को हिला देने वाला था, लेकिन ये शिवेन के सामने ये कुछ भी नहीं लग रहा था। ये जीवेन ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और कई सम्राटों के आक्रमण को रोकते हुए निषिद्ध चरित्र पुस्तक को पकड़ लिया। उसकी गति सबसे तेज है। ये भी कहा जा सकता है कि वह सुबह सुबह निषिद्ध पात्र के उड़ने का इंतजार कर रहा था। निषिद्ध चरित्र पुस्तक इतनी शक्तिशाली है कि इसे बिल्कुल भी पराजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे तब शुरू किया गया जब निषिद्ध चरित्र पुस्तक हाल ही में उड़ी। समय के पंख फैलाने के बाद ये शिवेन की गति चरम पर पहुंच गई। भले ही वह छठे क्षेत्र के सम्राट के अधीन भाग गया, कोई समस्या नहीं थी, दूसरों की तो बात ही छोड़ दे। वह केवल ये जीवेन द्वारा पकड़ी गई इस निषिद्ध चरित्र पुस्तक को देख सकता था। हालांकि जब ये जीवेन ने निषिद्ध चरित्र पुस्तक को पकड़ा, तो ये जीवेन की बाह पर एक सीमा थी। निषिद्ध चरित्र पुस्तक उसकी सीमा को ये जीवेन तक विस्तारित करने जा रही थी। जब जानवर के सम्राट को पहले चरित्र पुस्तक द्वारा कैद किया गया था, तो उसकी प्रतिष्ठा सभी ने देखी थी। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि यह शक्तिशाली था। इस समय ये दृश्य देखकर वह अपनी हंसी और दीवाना हुए बिना नहीं रह सके। अब वह अपनी कमर चमका रहा है। हालांकि इससे पहले कि वे हंसना समाप्त कर पाते, उन्होंने ये जीवेन की बाह पर एक अद्भुत तलवार देखी। तलवार अनगिनत तेज तलवारों में बदल गई और उन्हें काट डाला। इससे पहले कि तू जीवेन को गहरे स्तर पर कैद किया जाता, वे तू जीवेन के हाथ से तलवार की गैस से पूरी तरह तितर बितर हो गए। ये जीवेन ने सीलिंग के तरीके पर भी गहन शोध किया है। उनकी बात पर, मार्शल आर्ट अलौकिक शक्तियों पर किसी भी शोध से न केवल सतह का पता चलेगा। हालांकि सीलिंग का तरीका शक्तिशाली है, एक बार जब वे सफल हो जाते हैं, तो शक्ति असीमित हो जाती है। उदाहरण के लिए, ये शब्द प्रतिबंध पिंजरा घूमता रहता है और यहाँ तक कि सम्राट को 9वें क्षेत्र में कैद भी कर सकता है। लेकिन अगर हम उन्हें शुरू ही न होने दें तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ये जीवेन द्वारा बिटोग सम्राट पर मुहर लगाने जैसा है। ऐसा लगता है कि वह लगभग चरम पर है, लेकिन वास्तव में वह बिटोग सम्राट को तब तक सील नहीं कर सकता जब तक कि उसे पहले दबा न दिया जाए। इसीलिए ये शिवेन ने अनुमान लगाया।
जो समय के पूर्वज सम्राट पर मुहर लगा सकता है वह कम से कम 9वें क्षेत्र का अस्तित्व रखता है और सम्राट भी हो सकता है। ये देखते हुए कि समय का जानवर सम्राट भी उसी क्षेत्र में एक दुर्लभ प्रतिद्वंद्वी है, ये संभावना है कि जो स्वामी उस पर मुहर लगाता है वह स्वर्ग के स्तर का स्वामी है। इसलिए उनकी उम्मीदें जल्द ही विफल हो गईं। इन निषेधों और सीमा पारगमन का येज़िवेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। येज़िवेन के हाथों ने सील शब्द की रोशनी को बाहर कर दिया और जल्द ही निषिद्ध शब्द को दबा दिया और उसे अपने शरीर में शामिल कर लिया। उसी समय येज़िवेन के रहस्यमय स्थान ने निषिद्ध शब्द में विभिन्न सड़कों का उन्मत्त रूप से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। सील के रास्ते के बारे में उनकी समझ भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसी समय 2 माध्यमिक ड्रैगन नसें थी। येज़िवेन अब और भी अमीर है और पागल उपभोग में कंजूस नहीं है। येज़िवेन के निषिद्ध चरित्र पुस्तकों के संग्रह को देखकर इन सम्राटों की अंततः मृत्यु हो गई। उनके पास दूसरे पक्ष के भगवान और अन्य लोगों की ताकत नहीं थी और उन्होंने येज़िवेन को निषिद्ध चरित्र पुस्तकें सौंपने के लिए मजबूर करने का साहस किया। इस समय दूसरी ओर उस समय के पूर्वज जानवर सम्राट के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक से अधिक तीव्र हो गई, लगभग एक सफेद गर्म चरण में प्रवेश कर रही थी। सभी पक्षों के विशेषज्ञों में तुरंत तीखी नोकझोंक हुई। समय जानवर सम्राट के आसपास दोनों पक्षों ने युद्ध छेड़ दिया और हर कोई एक पागल स्थिति में प्रवेश कर गया है। समय देखकर जानवर सम्राट का पूर्वज हमारे सामने है और कोई भी शांत नहीं हो सकता। विशेष रूप से छठे क्षेत्र में कई सम्राटों के बीच प्रतिस्पर्धा और भी अधिक खंडित है। वे उस समय के जानवर सम्राट के पूर्वजों के सबसे करीबी लोग हैं और अन्य लोग बिल्कुल भी संपर्क करने की हिम्मत नहीं करते हैं। पहले और दूसरे लोकों में पहले से ही कई सम्राट हैं जो समय के जानवर सम्राट के शरीर को पूरी तरह से छीन लेना चाहते हैं, जब छठे लोकों के ये सम्राट एक दूसरे से उलझ जाते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर छठे लोकों के वे सम्राट आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत हैं। मैं किसी को ऐसा करते हुए देखता हूँ, तुरंत टकराव को संयुक्त हमले में बदले। इसलिए वे सम्राट पूरी तरह से दुखद थे और देवताओं और आत्माओं द्वारा सीधे नष्ट कर दिए गए थे। इस स्वर्गीय महल में छठे क्षेत्र के सम्राट, ये पहले से ही सबसे भयानक अस्तित्व है। ऐसी कई बातों के बाद भी किसी ने कानून की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। बेहतर मौका मिलने से पहले कम से कम किसी ने गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की। जैसा कि येज़िवेन ने शुरू में अनुमान लगाया था, इन सम्राटों ने एक दूसरे पर हमला किया और देरी की, और कोई भी पहली बार में समय के जानवर सम्राट के शरीर को नहीं छीन सका। इसलिए येज़िवेन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह शीरन के आगे निषिद्ध पात्रों को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकता है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा बिना किसी आराम के युद्ध के मैदान में रहता है। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम तुरंत निकल जाएंगे। उसी समय उन्होंने समय के टुकड़ों को समय के जानवर सम्राट में परिष्कृत करना शुरू कर दिया। ये उस समय के सम्राट जानवर और उनकी उत्पत्ति की लगभग सबसे कीमती चीजें हैं। येज़िवेन ने लगातार इन समय के टुकड़ों को समझा और उनमें मन को इंजेक्ट किया। तब येज़िवेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके आसपास का समय तेज हो रहा था। कई लोगों ने येज़िवेन के आसपास बदलावों को देखा। अचानक वे थोड़े अजीब थे। उन्हें नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन कई लोग ये भी देख सकते हैं कि येज़िवेन के आसपास समय का प्रवाह उनसे सैकड़ों या हजारों बार पूरी तरह से अलग है। इस वेग का समय अंतरिक्ष का साथ नहीं दे पाता और बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन येज़िवेन कुछ भी करने का इरादा नहीं रखती थी, बल्कि चुपचाप आकाश में खड़ी रही। उन्होंने समय के प्रवाह को बढ़ाने के लिए समय के टुकड़ों को समझने और उनका उपयोग करने का अवसर लिया, ताकि पिछले सेकंड में हजारों बार और दसियों हजार बार बीत चुके हों, उसके लिए पर्याप्त समय खरीदे। समय के नियम के अंश सचमुच बहुत अच्छे हैं। यह मूल कोर है जो केवल समय जानवर सम्राट के शरीर में पैदा होगा। समय बीतने के साथ येज़िवेन की समय के नियम की समझ में काफी प्रगति हुई है और यहाँ तक कि अन्य कानूनों के बारे में भी उनकी समझ में आश्चर्यजनक गति से सुधार हो रहा है। समय और प्रवाह दर के बीच संबंध के कारण ये केवल कुछ ही समय के लिए बाहर है। दरअसल येज़िवेन को कई साल हो गए हैं। येज़िवेन की सांसें और अधिक रहस्यमय होती जा रही हैं। उसके पीछे प्राचीन वृक्ष मंडरा रहे हैं जो उसके मन को स्थिर कर देते हैं। अब उसे समय के नियम और अन्य नियमों को समझना होगा। साथ ही उसे समय के वस्त्र की मरम्मत विधि को भी समझना होगा। प्रत्येक के लिए भारी मात्रा में दिमाग की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि सम्राट भी इस तरह की समझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिंगक्सन प्राचीन पेड़ की मदद के बिना, मुझे डर है कि मैं गिर जाता और पकड़ नहीं पाता। लेकिन येज़िवेन ने यह उसी समय किया। येज़िवेन को लगा कि उसने छठे दायरे की दहलीज को छू लिया है और यहाँ तक कि बाधा भी कमजोर होती जा रही थी। ऐसा लगता है कि छठी सीमा को तोड़ना किसी भी समय संभव है।
मूल रूप से उसने सोचा कि वह पेंटियन महल में छठे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत कम समय था। लेकिन अब यह अलग है। समय के टुकड़ों की मदद से उन्होंने अनगिनत समय बचाया है। इस संबंध में समय के टुकड़े उन देवताओं में से एक होने के योग्य हैं जिनके लिए कई सम्राटों और शाही प्राणियों को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। टकराना। हालांकि जैसे ही ये जीवेन अपनी गुप्त साधना जारी रखने जा रहे थे, उनके शरीर में समय का टुकड़ा वही टूट गया। ये जीवेन ने मैना को इंजेक्ट किया और उन्मत्त रूप से इस समय के टुकड़े का आग्रह किया, जिसने थोड़े ही समय में समय के टुकड़े की क्षमता को खत्म कर दिया था। समय का ये टुकड़ा अनंत नहीं है और ये जीवेन को लगातार इसका उपभोग करने की अनुमति देना असंभव है। यहाँ तक कि ये जीवेन भी थोड़ा व्यथित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। कितना समय बीत गया और समय का एक टुकड़ा नष्ट हो गया। तुम्हें पता है, उसके हाथ में समय के केवल 5 टुकड़े हैं और अब एक टूट चुका है। कोई बात नहीं, इस समय जब लोहे पर प्रहार करने की गर्मी है, छठा क्षेत्र हाथ में है। ये जीवेन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि वह समझ गया था कि जब वह वास्तव में छठे दायरे में प्रवेश करेगा तभी वह प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है। खासकर पेंटियांगों की कई प्रतियोगिताओं में 5वां क्षेत्र कुछ भी नहीं है। केवल छठे क्षेत्र के विशेषज्ञ ही प्रतिस्पर्धा के लिए योग्य हैं। अब स्थिति अत्यावश्यक है। यहाँ तक कि ताओवादी लोगों ने भी बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। उससे पहले उसके पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। ये जीवेन ने तुरंत मन को दूसरे समय के टुकड़े में इंजेक्ट किया और फिर उसके चारों ओर का समय जो अभी अभी रुका था, तेजी से बढ़ गया। समय की प्रवाह दर इतनी तेज थी कि लोग उसकी आकृति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आकृति और अधिक धुंधली हो गई थी, मानो वह समय की लंबी नदी में गायब हो गया हो। साथ ही ये जीवेन के शरीर में अधूरी माध्यमिक ड्रैगन नस लगातार एक अद्भुत गति से जल रही है और एवन्यू के बारे में ये जीवेन की समझ भी एक आश्चर्यजनक गति से सुधार रही है। छठे लोक की बाधा भी आश्चर्यजनक गति से कमजोर हो रही है। मुझे आशा है कि मैंने ये भी जान लिया है कि छठा लोक मेरे सामने है। उधर इस समय युद्ध अधिक तीव्र था और हर कोई पागल था। ये जीवेन का प्रभारी कोई भी नहीं था, खासकर वे विशेषज्ञ जो ये जीवेन के छठे दायरे पर ध्यान दे रहे थे। ये दृश्य देखकर वे राहत की सांस लेने से नहीं रह सके। ये जीवेन निस्संदेह उनकी नजर में एक बड़ा खतरा था। हालांकि वे उन्हें हरा नहीं सके, लेकिन यह उनके अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त था। ये बहुत अच्छा है कि ऐसे लोग भाग नहीं लेते और अन्य लोग उस अद्वितीय दुष्ट सितारे के पास जाने की हिम्मत नहीं करते जिसने अभी अभी जमकर लड़ाई की। इसलिए ये जीवेन के चारों ओर एक जगह है जो उसे स्वतंत्र रूप से समझने और चढ़ने के लिए समय के टुकड़े का उपभोग करने की अनुमति देती है। ये जीवेन के शरीर में अधूरी माध्यमिक ड्रैगन नस एक अद्भुत गति से लुप्त हो रही है और मूर्तोस शरीर भी पारदर्शी होने लगता है, जो एक संकेत है कि खपत सीमा तक पहुंच गई है। ये जीवेन पर समय के टुकड़े भी एक एक करके फूट पड़े। दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तीसरे टुकड़े तक ये जीवेन की सांस ने अंततः परिवर्तन पूरा कर लिया और एक शानदार से भयानक सांस उससे दूर चली गई। छठा क्षेत्र, ये जीवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसके आसपास के लोगों की लगभग सभी गतिविधियां धीमी गति से चल रही थी और प्रत्येक क्रिया को लंबे समय तक करना पड़ता था। वह जानता था कि हर किसी की गति धीमी नहीं होती, बल्कि वह तेज हो जाता है। समय का नियम गति के नियम को प्रभावित करता है और यहाँ शक्ति सीमा तक है। अचानक उसकी धारणा एक अड़चन को तोड़ती हुई प्रतीत हुई। उसका दायरा टूट गया। लगभग पूरी अधूरी माध्यमिक ड्रैगन नस को जलाने और तीसरी बार के नियम को समाप्त करने के बाद उसने अंततः छठे क्षेत्र में प्रवेश किया। छठे क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह पहले से ही पेंटियन महल में लोगों का सबसे शक्तिशाली समूह है और वास्तव में चरम पर पहुंच गया है। ये जीवेन ने तुरंत इस दूसरे स्तर के ड्रैगन नस को निगल लिया जो पूरी तरह से पारदर्शी होने वाला था और शेष विशाल रेखी एक पल में पूरी तरह से ये जीवेन के मन में बदल गई थी। हालांकि उसने अभी अभी एक सफलता हासिल की है। उसने दायरे को पूरी तरह से स्थिर कर दिया है और वास्तव में उसके पास छठे दायरे की युद्ध प्रभावशीलता है। सम्राट के मन को भी संचित करने की आवश्यकता है। किसी सफलता के तुरंत बाद ऐसी युद्ध शक्ति प्राप्त करना असंभव है। केवल ड्रैगन नस को निगलने जैसे महान टॉनिक का अस्तित्व ही कम समय में शक्ति बना सकता है और इसे क्षेत्र की खेती के अनुरूप बना सकता है। बूम! ये शीवेन की सांसें आखिरकार फैल गईं। उनके पैरों को आधार मानकर 100 मील के भीतर का शून्य पूरी तरह से टूट गया, जिससे अनगिनत अराजक अशांति पैदा हो गई। एक समय के लिए यहाँ तक कि कई सम्राट और शाही प्राणी भी भीषण युद्ध में स्तब्ध रह गए। ये जीवेन ने लगभग तुरंत ही अपनी सांसें रोक ली। उसका इरादा तुरंत ऐसा करने का नहीं था।
अभी भी आगे बढ़ना जारी रखना चाहता हूँ। उसके पास अभी भी समय नियम के 2 टुकड़े और एक पूर्ण माध्यमिक ड्रैगन नस है, जो उसकी खेती को काफी हद तक आगे बढ़ा सकता है। अभी ही नहीं, अपनी वर्तमान साधना के साथ वो दूसरी तरफ भगवान पर ध्यान नहीं देता है। ये कुछ भी नहीं है। अब ये गेंगजन बाघ सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर है और दूसरी तरफ भगवान से ऊपर है। सिवाय इसके कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट उसे डरा सकता है, कोई और नहीं कर सकता। और वह इस समय का लाभ उठाकर अपनी खेती को फिर से बेहतर बनाना चाहता है। उस समय गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट भी प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, लेकिन पूरी तरह से पार करना असंभव है। समय बहुत कम है। समय के 2 टुकड़ों का नियम अकेले ऐसा नहीं कर सकता, उसे और समय चाहिए। हालांकि परिवर्तन तब हुआ जब हर कोई तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय बैठ गया हो। अचानक उसकी आंखें खुल गईं और दुनिया की सभी भयानक ताकतों को पार करते हुए एक अकल्पनीय लहर उस पर टूट पड़ी। एक पल में फैल गया। टकराना, टकराना, टकराना। ये भयानक सांस समय की शक्ति से फैल गई। कुछ चरम अर्थ सम्राटों और समय के जानवरों के पास चकमा देने का समय नहीं था और वे सीधे बह गए। वे तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए और लहूलुहान हो गए। यहाँ तक कि वे सम्राट भी एक एक करके हिल गए। समय की इस भयानक शक्ति में बहुत अधिक भयानक शक्तियां थीं, जिन्होंने उन्हें मौके पर ही जोरदार प्रहार किया। पीछे की ओर उड़ो। यहाँ तक कि छठे क्षेत्र के सम्राट भी अपवाद नहीं है। वे सबसे करीब थे, इसलिए वे सबसे पहले सीधे बह गए। साथ ही बल भी सबसे भारी था। मांस पर कई दरारें थी, जिससे वे वहीं पर फट गए, जो लगभग उन चरम अर्थ सम्राटों की तरह फट गए। क्या ये कैसे हो सकता है? वह मरा नहीं है। दूसरी ओर भगवान के चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध के भाव झलक रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं और उनसे ऐसी गलती हो गई। वापस चमके। वारहॉक सम्राट दहाड़ता रहा और दहाड़ता रहा। उसकी नजरें कितनी क्रूर थी। लगभग तुरंत ही ये समय के जानवर सम्राट का प्रतिबिंब था। समय का जानवर सम्राट बिल्कुल नहीं मरा। इसके विपरीत वह अभी भी अंतिम तैयारी की स्थिति में था। मैं हर किसी को चोट पहुंचाने का इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि अपना भाषण समाप्त करने से पहले उन्होंने देखा कि एक बड़ा हाथ बिजली की गति से सीधे उनके गले पर लगा। ये बड़ा हाथ प्रकाश की गति को पार कर गया। समय अव्यवस्थित था और इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था। वारहॉक सम्राट की आंखों की खेती में एक विशेष जादुई शक्ति थी, जो उनके परिवार की भी एक विशेष जादुई शक्ति थी। इसलिए उन्होंने एक निशान पकड़ लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका शरीर इस गति के साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकता। वह केवल उस बड़े हाथ को अंतरिक्ष की परतों में घुसते हुए और एक पल में उसकी गर्दन पर पकड़ते हुए देख सकता है। टकराना। भीड़ ने केवल एक विशाल दहाड़ सुनी और फिर देखा कि छठे क्षेत्र के राजसी युद्ध ईगल सम्राट को पकड़ लिया गया और उसकी गर्दन और सिर को तोड़ दिया गया और युवान भगवान के साथ पकड़ा गया और मार डाला गया। उसमें उनका मूल ईश्वर बंधा हुआ था। वह भाग भी नहीं सकता था, इसलिए उसे पकड़ लिया गया और क्षण भर में ही नष्ट कर दिया गया। इस समय सभी लोगों ने अंततः देखा कि किसने ये कदम उठाया था। यह उस समय के पशु सम्राट का पूर्वज था। 9वें दायरे के स्तर के अस्तित्व ने दुनिया को तभी चौंका दिया जब उसने ये कदम उठाया। हालांकि वारहॉक सम्राट 9वें क्षेत्र के अस्तित्व की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली था। ये भी एक सम्राट स्तर का प्राणी था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। क्षण भर में ही वह पकड़ लिया गया और मार डाला गया। ये 9वें सीमा स्तर का अस्तित्व है। इस समय वे अंततः समझ गए कि क्यों 9वें क्षेत्र स्तर का सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी पर हावी हो सकता है और सम्राट के बिना इस स्वर्ग और पृथ्वी पर हावी हो सकता है। ये बहुत दूर भी है। ये भी सम्राट है, लेकिन उनके बीच की शक्ति एक शिशु और सम्राट के बीच के अंतर की तरह है। हर कोई पूरी तरह से भयभीत था। उनके बाल उल्टे खड़े थे और उनकी पीठ पूरी तरह से भीगी हुई थी, जैसे कि उन्हें पानी से निकाला गया हो। बस कार्रवाई के उस छोटे से क्षण में हर किसी को नरक में गिरने का भ्रम होने दे। क्या वे सचमुच मरने वाले हैं? हर किसी को पलटकर भागने का मन होता है। यहाँ तक कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट भी कोई अपवाद नहीं है। भले ही वह ऊंचा और गौरवान्वित हो, वह ये भी जानता है कि 9वें क्षेत्र का समय कितना भयानक है। केवल उनके स्वामी रात्रि सम्राट जैसे लोग ही उनका मुकाबला कर सकते हैं। दुनिया पर हावी इन पुरानी प्राचीन वस्तुओं की तुलना में उन्हें अभी भी विकसित होने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि जब भीड़ असमंजस में इधर उधर भागने वाली थी, तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आतंकवादी हमला अचानक समाप्त हो गया। जिस समय उसने बस एक चौंकाने वाली चाल चली, जानवर के सम्राट ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। उनका शरीर अधिक बूढ़ा हो रहा था और कुछ ऊर्जावान कोशिकाएं और क्यूई और रक्त एक पल में खत्म हो गए थे।
निश्चित रूप से यह एक प्रतिबिंब था और यह आखिरी झटका था। वे राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ये वह समय नहीं था जब जानवर सम्राट के पुराने पूर्वज वास्तव में पुनर्जीवित हुए थे। ये बस आखिरी प्रतिबिंब था। उस आघात के बाद भी वे अपना अंतिम जीवन भस्म कर चुके थे। हालांकि वे अभी भी भयभीत महसूस कर रहे थे। उन्होंने पाया कि वे अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के इन अजेय अधिपतियों को कमानते हैं। भले ही यह आखिरी क्षण था, उन्होंने सोचा कि समग्र स्थिति तय हो गई है, लेकिन फिर भी वे उससे आगे निकल गए। कई चरम अर्ध सम्राट बुरी तरह से मर गए, और यहाँ तक कि प्रसिद्ध सम्राट और शक्तिशाली लोग जैसे कि लियन चान ईगल सम्राट भी उनके हाथों मर गए, और यदि वे नहीं मरे तो अन्य लोग बुरी तरह से आहत हुए। ये तो मौत के कगार पर खड़ा जवाबी हमला है। यदि यह चरम पर है तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह कितना मजबूत होगा। इतने बुरे राक्षस के लिए हम इसे एक बार भी हल्के में नहीं ले सकते। हालांकि उन्हें राहत मिली। वैसे भी वे आपदा से बच गए, विशेषकर छठे क्षेत्र के अन्य सम्राट। यदि ऑक सम्राट का अंतिम लक्ष्य ईगल सम्राट नहीं बल्कि वे होते तो परिणाम अब अकल्पनीय होते। वे मर चुके हैं। कई ताकतवर लोगों के मन में अनगिनत विचार थे, लेकिन किसी ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। हर किसी ने पागल वसूली पर ध्यान केंद्रित किया। अभी समय की शक्ति के विद्रोह के दौरान हर कोई घायल हो गया था। सम्राट सीधे तौर पर मारा नहीं गया बल्कि घायल भी हुआ। यहाँ तक कि छठे क्षेत्र के सम्राट भी अपवाद नहीं थे, विशेषकर उनके निकटतम स्थान, इसलिए वे भी सबसे गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस समय परिवर्तन अचानक फिर से हुआ। एक आकृति लोगों के पास से गुजरी, आकाश में पंख फैलाए, और एक पल में उस समय के पूर्वज सम्राट के शरीर के पास उड़ गई। आपकी हिम्मत। अचानक हर कोई क्रोधित, आश्चर्यचकित और क्रोधित था, लेकिन यह आंकड़ा बहुत तेज था। उनके पास उसकी हरकत को पकड़ने का समय नहीं था, इसलिए वे उस समय के जानवर सम्राट के पूर्वज के विशाल और पतनशील शरीर के पास कूद गए थे। मरना। अचानक दूसरी ओर से भगवान गरजे और उनके शरीर से भयानक गंध निकलने लगी। वह थोड़ा हिल गया। ब्रह्मांड स्थिर नहीं रहा और ढह गया। उसकी गति शिखर जितनी तेज थी और उसने सीधे उसे पकड़ लिया। लगभग उसके आगे और पीछे के पैरों ने इस आकृति को पकड़ लिया था। उसकी आंखें अकल्पनीय घृणा से फूट पड़ी। उसने पहचान लिया था कि यह आकृति येजिवेन है। उसने सोचा कि येजिवेन को पीछे छिपना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने इस महत्वपूर्ण समय पर गोली मार दी। नई नफरत और पुरानी नफरत आखिरकार पूरी तरह फूट पड़ी। आप पांचवें क्षेत्र के सम्राट इस मामले में भाग लेने का साहस करते हैं। आप वास्तव में मरना चाहते हैं। दूसरे किनारे का भगवान बहुत ठंडा लग रहा था। ऐसा लगता है कि आज सचमुच आपके मरने का समय आ गया है। चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। ये जिवेन दहाड़ उठा, परंतु उसके पीछे दूसरी ओर का प्रभु अधिक हिंसक था। ये जिवेन ने उसे लगभग सड़क के किनारे से गुजरने वाले राहगीर के रूप में देखा। ब्रश। उसके शरीर ने तुरंत पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे मार डाला। उसकी गति चरम सीमा पर पहुंच गई। कोई भी झटका विनाशकारी था और उसमें अकल्पनीय अद्वितीय शक्ति थी। वह वास्तव में छठे दायरे का सुपर अस्तित्व है, जो भारी क्षति के मामले में भी भयानक युद्ध प्रभावशीलता को बनाए रख सकता है। मरना। यह देखकर कि वह इससे छुटकारा नहीं पा सका, येजिवेन तुरंत पलटा और दूसरी तरफ से प्रभु को मुक्का मारा। बूम। दोनों पक्षों की गति इतनी तेज थी कि 1 मिलीसेकंड टकरा सकती थी, और दोनों पक्ष एक पल में एक साथ फट गए। बूम। दोनों पक्ष सीधे और अचानक आपस में टकरा गए। दोनों पक्षों के बीच टक्कर प्रकाश की गति से अधिक हो गई। तुरंत समय अव्यवस्थित हो गया और पूरे अंतरिक्ष में पतन का एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दिया। बूम। इसके साथ अंतहीन विस्फोट भी हुए। पूफ। हालांकि हर किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि इस तीव्र और जोरदार टक्कर में पहला व्यक्ति जो पकड़ नहीं सकता वह दूसरे पक्ष का भगवान होगा। दूसरी ओर से प्रभु ने पुराने खून का एक कौर बाहर निकाल दिया। मूल रूप से चोट को केवल जबरन दबाया गया था। इस झटके और टकराव के प्रभाव में ये सीधे विस्फोटित हो गया। वह इसे अपनी खेती से दबा नहीं सका, इसलिए उसने सीधे पुराने खून का कौर बाहर निकाल दिया। इन खून की एक एक बूंद दुनिया को उड़ाती नजर आती है। डैंग डैंग डैंग। दूसरी ओर भगवान अपने शरीर को स्थिर करने और अपने मुंह के कोनों से खून पहुंचने से पहले कई कदम पीछे हट गए। उसकी आंखें अभी भी कुछ अविश्वसनीय थी, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। अभी अभी हुई टक्कर में वह पूरी तरह पराजित हो गया, जो उसके लिए सबसे अविश्वसनीय चमत्कार था। आप जानते हैं, उसके और ये शिवेन के बीच की लड़ाई सैकड़ों साल या हजारों साल की नहीं थी, कुछ ही समय बाद की बात थी। ये जिवेन ने इस बिंदु तक प्रगति की थी।
निम्न मार्शल आर्ट क्षेत्र के शिखर से, जो केवल आपके हाथों में ही अपनी रक्षा कर सकता है, छठे क्षेत्र तक जो आपको एक झटके से जोर से मार सकता है। आप छठे लोक में प्रवेश कर चुके हैं। ये कैसे संभव है? जाहिर है, दूसरी तरफ भगवान को यह उम्मीद नहीं थी कि यह पूरी तरह से उनके सामान्य ज्ञान से परे था। कोई भी सम्राट एक महान दायरे को तोड़ना चाहता था। इसे कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि सबसे सुरक्षित स्थान पर भी इसे करने में बहुत लंबा समय लगेगा। तुम ज़िवेन ये कैसे कर सकते हो? ये देखते हुए कि ड्रैगन उठता है और फीनिक्स गिरता है, वह एक निर्णायक कदम उठाता है और उसके पास गहरे कौशल है। ऐसा नहीं लगता कि वह अभी टूटा है। अचानक कुछ ख्याल आया। आपने समय के टुकड़ों का उपयोग किया। उसका मन वज्र के समान था। अचानक जागे, सम्राट को तोड़ने के लिए बहुत अधिक संचय की आवश्यकता है। ये भी कहा जा सकता है कि उसने पहले ही पर्याप्त जानकारी जमा कर ली है, लेकिन इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को जानकारी से नहीं बताया जा सकता है। एकमात्र चीज जो ऐसा कर सकती है वह है समय का विखंडन। अपने चारों ओर समय को तेज करने के लिए समय के टुकड़ों का जबरन उपयोग करें और अपने आप को थोड़े से समय में हजारों बार, दसियों हजार बार खर्च करने दें। केवल इसी तरह से यह संभव हो सकता है। वह छठे लोक का सम्राट है। मार्शल आर्ट की गहन खेती भयानक है और मार्शल आर्ट का ज्ञान भी बहुत व्यापक है। तो ज़िवेन की अचानक ताकत का मूल कारण एक पल में सामने आ गया। लेकिन दूसरी तरफ भगवान का रूप अभी भी अविश्वसनीय है। हालांकि समय के टुकड़ों में ऐसे कार्य होते हैं, कितने लोग ऐसा करने के इच्छुक हैं? कैसा राक्षस है? समय खंड का कार्य इतना ही छोटा नहीं है। यदि आप सामान्य दिनचर्या के अनुसार अभ्यास करते हैं, फायदे उससे कहीं ज्यादा है। इसके अलावा ये ज़िवेन की उपलब्धियों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि इसमें 2 या 3 से अधिक समय लगा। भले ही यह उसका अपना न हो, दूसरी ओर का प्रभु केवल तभी अपने हृदय से रक्त टपकता हुआ महसूस करता है जब वह इसके बारे में सोचता है। यह एक काली भीड़ है। क्या समय के टुकड़े प्राप्त करना इतना आसान है? अगर यह इतना आसान है तो लोगों को यहाँ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। केवल समय जानवर सम्राट पर संघनित समय के टुकड़े ही उनके द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी के देवताओं को कूड़े के रूप में उपयोग करने की लय है, और यह केवल छठे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए समय का लाभ उठाने के लिए है। असफल व्यक्ति, यहाँ इसके बारे में सोचो। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये ज़िवेन ने अपने जीवन में 1 या 2 से अधिक काम किए हैं। अगर उसे हर बार प्यार करना और खून बहाना पड़ता तो वह दिल की धड़कन से मर जाता। जब उन्होंने दूसरी ओर से प्रभु के वचन सुने तो वे तुरंत रीति रिवाजों और छिद्रों को समझना चाहते थे। आखिरकार वे सभी सम्राट हैं। सबसे बुरी चीज चरम अर्थ सम्राट है। कौन सा ज्ञानी नहीं है? अचानक मुझे लगा कि पेपर बेतुकेपन से भरा है। बस समय हड़पने के लिए मैंने समय के टुकड़ों के 2 या 3 टुकड़े बर्बाद कर दिए, जो 2 या 3 समय के पशु राजाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। हो सकता है कि यहाँ पूरी दुनिया में जीवित रहने का समय हो और जानवर राजा जरूरी नहीं है। इस गांव के बाद ऐसी कोई दुकान नहीं होगी। अपने हृदय की गहराई में वे दूसरी ओर के प्रभु काली भेड़ के समान ही महसूस करते थे। यह एक राक्षस है। देखा, मेरे पास कुछ कौशल है। ये ज़िवेन भी आश्चर्यचकित थे। दूसरी ओर भगवान ने तुरंत प्रतिक्रिया की, लगभग बिजली की तरह। हालांकि ऐसा कहने के बाद भी ये ज़िवेन की कार्रवाई बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उनकी आवाज नहीं गिरी। ये ज़िवेन के पीछे का दानव पंख अचानक खुल गया और प्रकाश की गति से गोली चलने लगी। उनके शॉट ने टाइमलाइन पर भी असर डाला। ये स्पष्ट था कि टाइमलाइन की अव्यवस्था तेजी से चरम पर थी और लोग उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। टकराना। ये ज़िवेन को पता ही नहीं चला कि कब सम्राट वू की मुहर उसके हाथ में आ गई। यह एक प्राचीन पवित्र पर्वत में बदलने जैसा था। आपकी हिम्मत। दूसरी ओर भगवान हैरान और क्रोधित थे। ये ज़िवेन ने एक मजबूत कदम उठाया। ये स्पष्ट था कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और घायल अवस्था में ही उसे मारने की योजना बनाई। उसकी प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि वह तुरंत चकमा देकर वापस चला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये ज़िवेन उससे तेज थी और सीधे उसके दाहिने कंधे पर लगी। दूसरी ओर के भगवान पर सम्राट वुयिन ने सीधा प्रहार किया और उनके शरीर का आधा हिस्सा तोड़ दिया। वह इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। गति चौंकाने वाली थी। यदि उसने महत्वपूर्ण समय पर घातक स्थिति को नहीं टाला होता तो दूसरे पक्ष के भगवान को अब खून की धुंध में उड़ा दिया जाता। ये ज़िवेन की ताकत की कल्पना की जा सकती है। इतनी तेजी। बोर्ड के दूसरे पक्ष के नेता के रूप में ये ज़िवेन अब ये ज़िवेन की ताकत और आतंक को महसूस कर सकते हैं।
एक वार से वह पीछे की ओर खून उगल देगा और दूसरा वार उसे जोर से मारेगा। मजबूत, अधिक मजबूत। इस समय जनता की नजर में तु ज़िवेन ने वास्तव में दिखाया कि वह सीमा तक मजबूत था। एक शक्तिशाली सम्राट के सामने भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा और कहा कि मारना है तो मारना ही पड़ेगा। एक बार जब आप उससे शत्रुता कर लेते हैं तो आप तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट और नरमी के अपने दिल को मार डालेंगे। इस समय लोगों को ये समझ में आ गया कि इस बिखरे हुए खेती सम्राट ने स्वर्ग ताओवाद जैसे दिग्गजों से निपटने की हिम्मत क्यों की। सचमुच उसमें इतनी शक्ति और साहस था। इस महत्वपूर्ण समय में जब हर कोई बुरी तरह प्रभावित हुआ था, ये ज़िवेन जो छठे क्षेत्र में और दूर तक मजबूत था, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। लोगों की चकाचौंध, घेराबंदी और दमन के बावजूद भी उन्होंने एक निर्णायक कदम उठाया। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष के नेता ये ज़िवेन को एक भी झटका नहीं लगा है। उसका पूरा शरीर चमक रहा है और साथ ही उसका कौशल चरम सीमा तक बढ़ गया है। ये ज़िवेन फिर से चले गए। उसके चारों ओर 3000 मार्शल आर्ट चमक रहे थे। भयानक शक्ति ने दुनिया को लगभग ध्वस्त कर दिया। सचमुच एक भयानक शक्ति उमड़ रही थी। आप दूसरी ओर भगवान हैरान और क्रोधित थे। ये ज़िवेन को सचमुच उसे मारना पड़ा। इस समय तुम ज़िवेन में अभी भी ऐसी क्षमता थी। ये कहना कठिन है कि यह चरम अवधि में है। हालांकि अब जब उस पर एक के बाद एक जोरदार प्रहार हुए हैं तो उसकी युद्ध प्रभावशीलता चरम अवधि की तुलना में बहुत कम है। यदि तु ज़िवेन वास्तव में उसे घूर रहा है तो परिणाम अकल्पनीय है। गर्जन। हालांकि इस समय कई भयानक गंधें उठी और सीधे ये ज़िवेन को घेर लिया। ये वर्षा सम्राट, ज़ेंटियन कछुआ सम्राट और गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट था। ये तीन लोग स्वयं समय जानवर सम्राट के शरीर में समय के टुकड़ों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए शक्तिशाली उम्मीदवार हैं। अब एक और सामने आ गया है। वे ये ज़िवेन को समय के जानवर सम्राट को आसानी से कैसे ले जाने दे सकते हैं। मानव, तुमने हद पार कर दी है। गेंग जिन्हू सम्राट की आवाज ठंडी थी और उनकी अभिव्यक्ति बहुत ठंडी थी। तो क्या तुम सब मुझे रोकोगे? ये ज़िवेन ने इन लोगों को उदासीनता से देखा और कहा। तीन सर्वोच्च आकाओं ने एक ही समय में घेर लिया, लेकिन ये ज़िवेन बहुत चिंतित नहीं थे। उनका अपना गौरव और आत्मविश्वास था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। मनुष्य, समय का जानवर सम्राट हमारे आउटलैंड में प्राणियों का एक समूह है। हमारे पास आपके साथ कोई मौका नहीं है। अभी भी जाने का समय है। ज़ेंटियन कछुआ सम्राट वेंग शिंग ने कहा कि उनके पास स्वयं असाधारण सुरक्षा है। वह अभी समय के जानवर सम्राट की आखिरी लड़ाई में बहुत कम घायल हुआ था। उधर वर्षा सम्राट ने भी उसका रास्ता रोक लिया। जाहिर है वह उस चर्बी को छोड़ने को तैयार नहीं था जो उसे मिली थी। भले ही उसने दूसरी तरफ प्रभु की त्रासदी देखी हो, फिर भी उसे इसके लिए लड़ना पड़ा। वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। यदि आप उन्हें छोड़ देते हैं तो आपके पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। आइए साथ चले। मैं देखना चाहता हूं कि आप अपने चरम पर कितने शक्तिशाली हैं। अहंकार। कछुआ सम्राट ने दहाड़कर एक पल में गोली चला दी। उसका क्रूर चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी मुट्ठी शून्य से सीधे फूट पड़ी। हालांकि उसकी मुट्ठी की गति दूसरी तरफ भगवान की गति जितनी तेज नहीं थी। उसकी मुट्ठी में एक विशाल सामान्य प्रवृत्ति थी जो एक और शीर्ष सड़क थी। हालांकि गति बहुत तेज नहीं है, लेकिन इससे बचना भी मुश्किल है। प्रत्येक सम्राट का अपना अनूठा तरीका होता है और केवल जब वह अपने अद्वितीय तरीके के चरम पर पहुंचता है तो वह अंततः सम्राट बन सकता है। हालांकि तु ज़िवेन का इरादा इस समय टालने का नहीं था। हालांकि उनका दिव्य कौशल अभी पूरा हुआ था और छठे दायरे में प्रवेश कर चुका था। उनका कौशल ज़ेंटियन कछुआ सम्राट और अन्य लोगों की तुलना में कमजोर नहीं था, लेकिन गेंगजन बाघ सम्राट से थोड़ा कमतर था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वह निडर और बेईमान है। ये ज़िवेन की पीठ 6 पहियों वाली डिस्क में बदल गई। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी 6 पहियों वाले पुनर्जन्म से बंधे थे। वह जीवन और मृत्यु का प्रभारी था। संसार के सभी प्राणियों ने आज्ञा न मानने का साहस किया। विशेषकर उन शाही प्राणियों को निकट आती मृत्यु का प्रत्यक्ष अनुभव होता था। यद्यपि वे शक्तिशाली थे, फिर भी उन्हें जीवन और मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला। पुनर्जन्म के 6 मार्ग विशेष रूप से पुनर्जन्म के 6 मार्गों के प्रभारी हैं, यानी जीवन और मृत्यु के प्रभारी हैं। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की कथा http://www.bigwizardw.com/0_48/ एक पल में जीवन और मृत्यु का नियम सीधे सामने आया, जो भयावह था। वे दोनों ही पराक्रमी और बेजोड़ थे। उनके बीच कोई दिखावा नहीं था, बस एक साधारण मुक्का था।
दोनों के बीच टकराव से शून्य विकृत हो जाता है और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चमकदार और शानदार रोशनी दिखाई देती है। दोनों के हमले के तहत पूरा स्थान पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत हो गया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि दो लोगों की मुट्ठी का दबाव कितना भयानक होता है। यहाँ तक कि शून्य में मौजूद अदृश्य आदेश नियम भी धातु के तरल पदार्थ की तरह सीधे पिघल जाते हैं। दो लोगों के टकराव के उन्माद में बहते हैं और दोनों पक्षों की भूकंपरोधी शक्ति के साथ सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। टकराना। धरती के शक्तिशाली राजा कछुआ को हिलाते हुए कई कदम पीछे हट गए, इससे पहले कि वह अनिच्छा से ये जीवेन की 6 संसार मुट्ठी के विरोधी सदमे बल को समाप्त कर देते। जैसे ही तथाकथित विशेषज्ञ कोई कदम उठाता है, उसे पता चल जाता है कि क्या वहां है। अभी अभी उसने दूसरे पक्ष के लॉर्ड को येज़िवेन के हाथों हार झेलते हुए देखा और कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। आखिरकार उसकी भौतिक खेती दूसरे पक्ष के भगवान से कहीं बेहतर है। युद्ध की प्रभावशीलता के संदर्भ में उसे यहाँ तक विश्वास है कि वह अभी भी दूसरे पक्ष के भगवान से ऊपर है, लेकिन टकराव में वह अभी भी नीचे है। सेंटियन कछुआ सम्राट, बस इतना ही। अब आप एक जीवन छोड़ सकते हैं, ये ज़िवेन चिल्लाया, लेकिन जवाब था बारिश सम्राट। वर्षा सम्राट अंततः इसमें मदद नहीं कर सका। उसने शून्य से जल गुण नियम को पकड़ लिया, इसे बहते हुए क्रिस्टल तरल में परिष्कृत किया, फिर इसे तलवार में बदल दिया और ये ज़िवेन को एक पल में मार डाला। ये सब उस समय हुआ जब तू ज़िवेन ने धरती के राजा कछुए को हराया था। ये कहा जा सकता है कि पुरानी शक्ति समाप्त हो चुकी है और नई शक्ति का जन्म नहीं हुआ है। रेन सम्राट भी एक अनुभवी सम्राट है और लड़ाकू बिल्कुल सही है। उसकी आंखों में एक अनिर्वचनीय ज्योति थी। केवल एक तलवार ही विशाल समुद्र के विनाश को हिला देने वाली पृथ्वी की भयानक माया को सामने लाती है। इस तलवार से स्वर्ग और पृथ्वी पर अनगिनत तारे एक साथ धुंधले हो गए और स्वर्ग और पृथ्वी में जलगुण नियम संघनित हो गया है। यह उसके शरीर में गायब हो गया और उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ। जरा सोचिए कि हर कोई सोचता है कि ये ज़िवेन के पास जवाब देने के लिए समय नहीं है। जब उसे यकीन हो गया कि वह वर्षा सम्राट के हमले का विरोध करेगा, तो उसने ये ज़िवेन की पीठ देखी और समय के पंख ने उसे एक पल में लपेट लिया। टकराना। ये तलवार समय के पंख पर कटी हुई थी। कोई भी पक्ष वास्तविक इकाई नहीं है, बल्कि कानून द्वारा संघनित एक जादुई शक्ति है। वर्षा सम्राट वास्तव में वह सम्राट है जो जल विशेषता के नियम को सबसे ऊपर समझता है। यद्यपि एक अर्थ में समय का नियम जल गुण के नियम से कहीं अधिक भयानक है, वह जल गुण के नियम से बनी तलवार से समय के पंख का मुकाबला करता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। हालांकि ये काम नहीं किया। ये ज़िवेन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अंततः अंतर का लाभ उठाया। वह घूमा और सील फॉर्मूला पर चुटकी ली। उसके हाथ बिल्कुल स्पष्ट थे, तुरंत सम्राट वू की मुहर में बदल गए और फिर उसे बारिश सम्राट की दिशा में तोड़ दिया। हिस। सम्राट वू की मुहर एक अद्भुत अमर रोशनी में बदल गई। ये ज़िवेन के हाथ से उड़ गई और फिर एक प्राचीन पवित्र पर्वत में बदल गई और सीधे वर्षा सम्राट की दिशा में गिर गई। ये सब लंबा है, असल में ये टकराव का एक क्षण मात्र है। यहाँ तक कि वर्षा सम्राट ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ये ज़िवेन की प्रतिक्रिया गति इतनी तेज होगी। सामान्यतया सम्राट को इसमें अच्छा होना चाहिए। ऐसे कुछ क्षेत्र भी हैं जहां ये ज़िवेन अच्छे नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ज़िवेन में कोई कमजोरी नहीं है। वह अपनी गति की तुलना दूसरी ओर के सबसे तेज भगवान से कर सकता है और शक्तिशाली और बेजोड़ राजा कछुआ सम्राट के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ऐसा लगता है कि उनमें कोई कमजोरी नहीं है। ये ज़िवेन का पलटवार भी तीखा और भयानक है। ये भी कहा जा सकता है कि वह डाइनहाउ के पास आ रहा है और एक पल में अमर ज्योति में बदल गया है। वर्षा सम्राट के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, लेकिन उसके जल विशेषता कानून ने स्वचालित रूप से उसकी रक्षा के लिए एक युद्ध सूट का गठन किया। टकराना। जैसे ही सम्राट वू यिन ने उसके कवच को छुआ, उसने उसके कवच को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पूरी तरह ढह गया, पूरे आकाश में क्रिस्टल में बदल गया और सभी दिशाओं में चला गया। तभी जोर की आवाज हुई। सम्राट वू की सील सीधे वर्षा सम्राट पर लगी, हालांकि इसे बफर कर दिया गया है। लेकिन बारिश सम्राट की गति दूसरी तरफ भगवान की तुलना में तेज नहीं थी और वह सीधे मारा गया था। शेनमंग चकाचौंध था और रुएकाई अद्भुत था। उस अद्भुत टक्कर में सम्राट वू की सील ने सीधे युहुआंग की छाती में एक बड़ा छेद कर दिया। बरसाती बादशाह के सीने से जो बहता है वह खून नहीं, पानी है। महत्वपूर्ण क्षण में वर्षा सम्राट ने अपने शरीर को हाइड्रेट किया, घातक हमले से बचा और ये ज़िवेन द्वारा तुरंत नहीं मारा गया। प्रत्येक सम्राट के पास बक्से के निचले हिस्से को दबाने का अपना अनूठा कौशल होता है। यदि ताकत में अंतर बहुत बड़ा नहीं है तो उसे तुरंत मारना मुश्किल है।
हालांकि दूसरी तरफ उसके पास भगवान की गति नहीं है, फिर भी उसके पास अपनी जान बचाने की अनोखी कला भी है। लेकिन राव तो ऐसे ही है। उसका चेहरा बेहतर नहीं है। इस जादू को करने की कीमत बहुत अधिक है। वह सीधे येज़िवेन से टकराया था। एक साथ 3 लोगों को मारना आश्चर्यजनक है। सम्राट एयर कंडीशनिंग की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका, जैसे कि उसने कुछ सबसे अविश्वसनीय चमत्कार देखे हो। येज़िवेन ने तीसरे क्षेत्र के अजेय अस्तित्व को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि वह समय के पूर्वज सम्राट की प्रतियोगिता में शामिल था। इन छठे लोगों का अस्तित्व युद्ध ईगल सम्राट को छोड़कर, जिसे समय जानवर सम्राट के पूर्वज ने पकड़ लिया था और मार डाला था, अन्य 3 लोगों में से कोई भी वह वस्तु नहीं है जिसके खिलाफ वे लड़ सकते हैं। लेकिन अब तीनों ने एक के बाद एक गोली चलाई है। इन सभी को येज़िवेन ने कड़ी टक्कर दी है, और येज़िवेन की 3 लोगों को लगातार भारी क्षति बिना किसी शर्मिंदगी के बहुत आसान लगती है। हालांकि ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 लोगों को लंबे समय से समय के जानवर सम्राट के पूर्वज द्वारा कड़ी चोट दी गई है। फिर भी येज़िवेन की युद्ध प्रभावशीलता काफी आश्चर्यजनक है। क्या वह बस तोड़ रहा है? ये नामुमकिन है। क्या उसने अभी अभी अपनी ताकत छिपाई? जल्द ही लोगों ने इस दृष्टिकोण को पलट दिया, क्योंकि वहां कुछ विशेषज्ञ मौजूद नहीं थे जिससे अतीत को आसानी से छुपाया नहीं जा सकता था। लेकिन किसी भी मामले में येज़िवेन की अद्भुत ताकत ने लोगों को पूरी तरह से रोक दिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने भाग लेने का साहस किया। ये पता चला कि उसके पास ऐसी पूंजी थी। मुझे डर है कि अब से एक और अद्वितीय गुरु होगा जो दुनिया को चौंका देगा। 7वें क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तियानदाओ संप्रदाय भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। कोई निवाला निगले बिना नहीं रह सका। पहले तियानदाओ संप्रदाय के विशेषज्ञ थे जो येज़िवेन को घेरना और दबाना चाहते थे। अब तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें मौत की तलाश है। कम से कम येज़िवेन स्वतंत्र रूप से बच सकते हैं। उसके सामने लोगों की संख्या कुछ भी नहीं लग रही थी। इस एक पल में एक परी की रोशनी शून्य से बाहर निकली और सीधे येज़िवेन को मार डाला। लोगों ने देखा कि यह अमर रोशनी वास्तव में गेंग सोने की रोशनी थी, और समय समय पर साधारण गेंग सोना अभी भी गेंग सोने का मूल था, जिसे दुनिया में खोजना मुश्किल था। अब गेंग जिन एक भयानक आक्रामक में बदल गया और सीधे येज़िवेन पर बमबारी की। उन सम्राटों ने अपनी सांसें रोक ली और पलक झपकाने की हिम्मत नहीं की। हमला वाकई भयानक था और इससे उनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता था। प्रकाश की यह किरण बहुत मोटी नहीं थी, लेकिन इसने येज़िवेन के शरीर के दिव्य आवरण को एक पल में तोड़ दिया। जब लोगों ने सोचा कि यह प्रकाश येशिवेन को भेदने वाला है, तो समय का एक वस्त्र येशिवेन के शरीर पर प्रकट हुआ और तुरंत उसकी रक्षा की। ये झटका सीधे समय के वस्त्र पर पड़ा और समय के वस्त्र को नहीं तोड़ा, लेकिन समय के वस्त्र पर एक बड़ा निशान छोड़ गया। ताओवादी कपड़े समय के टुकड़ों से परिष्कृत हुए। कई लोगों की आंखें सीधी होती हैं। समय के टुकड़े स्वयं बहुत दुर्लभ हैं, वरना यहाँ लोगों को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। येज़िवेन के समय के वस्त्र के मूल्य की कल्पना की जा सकती है। कहा जा सकता है कि यह अमूल्य है। इसे देखकर तो इन बादशाहों की भी लार टपकने लगती है। कितना समय लगेगा? मुझे डर है कि यह व्यक्ति आकस्मिक मरम्मत करने वाला नहीं है। यह अंदरूनी जानकारी नहीं है जो आकस्मिक मरम्मत में होनी चाहिए। कुछ लोग येज़िवेन की सेंक्सियू के सम्राट के रूप में पहचान से सहमत नहीं है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि सृष्टि के देवता में संसाधन कई दुनियाओं से कहीं अधिक हैं, वही प्रतिस्पर्धा भी बहुत भयंकर है। यदि आप टाइम रोप जैसे ताओवादी उपकरण प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वास्तव में वह नहीं है जो सेंक्सियू प्राप्त कर सकता है। क्या वह सम्राट है जो निचली दुनिया से उड़कर आया है? दूसरों ने सत्य का अनुमान लगाया। इसकी संभावना भी सबसे अधिक है। सृष्टि के देव राजवंश में यह असंभव लगता है, लेकिन यदि वे निचली दुनिया की ओर से अजेय हैं, तो उनके पास निचली दुनिया की संपत्ति का सर्वोत्तम उपयोग करने और सभी स्वर्गीय देवताओं और वस्तुओं को इकट्ठा करने का ऐसा मौका नहीं हो सकता है। सभी ने गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की ओर देखा, और गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट अभी अभी अपनी गलती से थोड़ा चौंका हुआ लग रहा था। अभी अभी उनका गेंग गोल्डन मूल समय के वस्त्र की रक्षा को नहीं तोड़ सका, और इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि येज़िवेन के समय के वस्त्र की छाती में एक बड़ा छेद था। समय का वस्त्र, जो एक झटके से नहीं टूट सकता था, एक बड़े छेद से उड़ गया। ये किसने किया? हालांकि यह विचार तुरंत ही कौंध गया, क्योंकि उसने देखा था कि उसके हमले को रोकने के बाद येज़िवेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे समय के जानवर सम्राट के पूर्वज को पकड़ लिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ उलझने का कोई इरादा नहीं था। वह तुरंत येज़िवेन की योजना को समझ गया।
हालांकि उन्हें समय के जानवर सम्राट के पूर्वजों द्वारा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, समय बीतने के साथ वे तेजी से ठीक हो गए। यदि वे लड़ना जारी रखते तो स्थिति येज़िविन के लिए और अधिक प्रतिकूल होती। जब तक वह उन्हें एक झटके में नहीं मार सकता, जो असंभव है। हालांकि येज़िविन ने बहुत प्रगति की है, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं है कि उन्हें सेकंडों में मार सके। क्या तुम भागना चाहते हो? गेंगगोल्ड टाइगर के राजा ने गेंगगोल्ड की हवा में कदम रखा और सीधे पीछा किया। क्या आप जानते हैं कि आप मुझे हरा नहीं सकते, तो क्या आप केवल बच सकते हैं? गेंगगोल्डन टाइगर सम्राट, जीत या हार कहना जल्दबाजी होगी। हमारे पास हमेशा फिर से लड़ने का समय होता है। येज़िविन मुस्कुराए और नाराज नहीं थे। अब उसकी ताकत वास्तव में गेंगगोल्डन टाइगर सम्राट जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन येज़िविन को भरोसा है कि जब वह छठे क्षेत्र के शिखर पर पहुंचेगा, तो वह उसे पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त होगा। इस समय कठोर प्रतिरोध सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। इसके साथ यक्सी संस्कृति ने एक बड़ा हाथ उठाया और सीधे समय के पूर्वज सम्राट को पकड़ लिया। यक्सी संस्कृति ने सीधे समय जानवर सम्राट के पूर्वज पर एक बड़ा हाथ उठाया और समय जानवर सम्राट के पूर्वज की लाश को बैग में डालने के लिए सीधे एक परिप्रकाश पकड़ लिया। मरना। गेंगगोल्डन टाइगर सम्राट की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। येज़िविन के देर से आए लोगों ने समय के जानवर सम्राट को छीन लिया, जो उसके द्वारा सहन की जा सकने वाली मनोवैज्ञानिक निचली रेखा को पार कर गया है। उसका पूरा शरीर हाओगेंग सोने की रोशनी से चमक रहा था और उसके शरीर से एक भव्य धातु का कोट निकल रहा था, एक अद्वितीय युद्ध परी की तरह, जो उसके सामने सब कुछ मिटा देना चाहती थी। वह पैंतियांगोग में सबसे मजबूत लोगों में से एक होने के लगभग योग्य है, और उसके आते ही उसकी अद्भुत ताकत सामने आ गई। गेंग जिन्हू ने अपने पैरों के नीचे से हवा में कदम रखा और येज़िविन पर सीधे हमला किया और उसे मार डाला। ऐसा लगता है कि येज़िविन की आंखें उसके पीछे हैं। उसके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी के कई नियम एक मूर्त कानून ईश्वर श्रृंखला में विकसित हो गए हैं, जो उसके चारों ओर लिपटा हुआ है। ये रंगीन, स्ट्रीमर, घना और फैला हुआ है। ये शानदार और स्वप्निल दिखता है। जब गेंगगोल्डन टाइगर सम्राट ने हमला किया और मार डाला, तो आदेश के नियमों से बनी ये भगवान श्रृंखलाएं सीधे आकाश में उठी और गेंगगोल्डन टाइगर सम्राट की ओर चली गई। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी प्रकार की ईश्वर श्रृंखलाएं उड़ रही थी, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनंत अमर रोशनी उड़ रही थी। इनमें से प्रत्येक दिव्य श्रृंखला में स्वर्ग और पृथ्वी के क्रम का नियम शामिल है, और इसकी शक्ति भयानक और अद्भुत है। उनमें से प्रत्येक स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश कर सकता है। इस तरह के हमले के सामने भले ही गेंगगोल्डन टाइगर सम्राट इतना भयानक अस्तित्व हो, वह अपने मांस को कड़ी मेहनत से जुड़ने नहीं दे सकता, अन्यथा उसे छेद दिया जा सकता है। हालांकि गेंगगोल्डन टाइगर सम्राट की प्रतिक्रिया भी अद्वितीय थी। एक दहाड़ के साथ वह हजारों गेंग स्वर्ण सम्राट की क्यूई में बदल गया और सीधे हमला किया और इन आदेश भगवान श्रृंखलाओं को मार डाला। बूम बूम बूम। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम, दिव्य श्रृंखला और गेंग जिन हुआंग क्यूई सीधे एक साथ टकरा गए और एक पल में अनगिनत टकराव हो गए। ऐसा लग रहा था कि अंतहीन विस्फोट स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एकमात्र ध्वनि थी, जिसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। दूर दूर के सभी लोग भयभीत हो गए। उनकी युद्ध प्रभावशीलता बहुत अद्भुत थी। यह एक राक्षस की तरह है। येज़िविन को अभी छठे क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है और उनकी युद्ध प्रभावशीलता छठे क्षेत्र के सामान्य सम्राटों की तुलना में कहीं अधिक है। भले ही गेंगगोल्डन टाइगर सम्राट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, युद्ध की प्रभावशीलता अभी भी रेन सम्राट और अन्य की पहुंच से परे थी। वे दो मानवीय राक्षसों की तरह एक साथ टकरा रहे थे। दोनों पक्षों ने अपनी युद्ध प्रभावशीलता को चरम सीमा तक बढ़ा दिया है, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। अंतहीन टक्कर में गेंगगोल्डन टाइगर सम्राट आसान नहीं है। आखिरकार येज़िविन चरम पर है और उसे अभी अभी बहुत चोट लगी है। भले ही वह अपनी चोट को गुप्त तरीकों से जबरन दबा दे, लेकिन वास्तव में चरम अवधि के साथ तुलना करना असंभव है। लगातार टकरावों से उत्पन्न आघातरोधी बल सीधे उस पर प्रतिबिंबित होता था। उसकी चोट को और अधिक बढ़ने दें, उसकी स्वयं की खपत अधिक हो, जिससे उसकी आंखें और अधिक ठंडी हो जाएं। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की ईश्वर श्रृंखला को तोड़ दिया और लगातार ईश्वर श्रृंखला पर हमला किया और उसे मार डाला। ज्यादा दूर नहीं, येज़िविन ने धीरे धीरे समय के जानवर सम्राट को अपनी जेब में डालना शुरू कर दिया है। तुम्हें पता है, समय के जानवर सम्राट का भयानक अस्तित्व लंबे समय से स्वनिहित है। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी है। इसे आसानी से बिल्कुल भी नहीं छीना जा सकता। येज़िविन की खेती के साथ भी वह समय के जानवर सम्राट को एक पल में दूर नहीं ले जा सकता। अन्यथा समय पशु सम्राट को छीन लिया गया होता।
हालांकि इस समय ये जिवेन ने उनमें से अधिकांश को ले लिया था और गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट अब तथाकथित सुरुचिपूर्ण और महान उपस्थिति को बनाए नहीं रख सका। वह दहाड़ने लगा, उसका पूरा शरीर भयानक प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, एक विशाल देवता में बदल गया और सभी दिशाओं में बह गया। ब्रश। अचानक सचमुच एक लंबी नदी प्रकट हो गई। शुरुआत में ये धीरे धीरे बहती थी, फिर वह समुद्र की ओर बढ़ती एक बड़ी नदी की तरह बेतहाशा गर्जना करने लगी और सीधे ये जिवेन की ओर बढ़ी। इस लंबी नदी का पूरा भाग सुनहरा पीला है। यह असली यांगिजी नदी नहीं है, बल्कि गेंग जिनकी गैस से पूरी तरह से घनीभूत आतंकी कानून की एक लंबी नदी है। बह रही है गेंग सोने की सांस, जबरदस्त प्रवाह के बीच एक जोरदार विस्फोट हो सकता है। एक पल में सुनहरी रोशनी ब्रह्मांड में भर गई और कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि यह क्या था। इस समय ऐसा लगा मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गेंगजिन क्यूई को गेंगजिन बाघ सम्राट ने बुलाया हो। केवल गेंगजिन बाघ सम्राट ही अपनी क्षमता से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी गेंगजिन क्यूई को जगा सकता था, और केवल ऐसी सत्ता ही गेंगजिन का अजेय अस्तित्व थी। वह गेंगजिन नदी के साथ ये जिवेन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है, उसे अपन करना चाहता है और उसे समय के जानवर सम्राट के पूर्वज को छीनने से रोकना चाहता है। ये पहले से ही अपने मूल का उपयोग कर रहा है, अन्यथा गेंग जिनकी इतनी भयानक गैस का उपयोग करना असंभव है। ये जिवेन को रोकने के लिए गेंग जिन बाघ सम्राट ने मूल को चोट पहुंचाने में संकोच नहीं किया। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के भयानक प्रहार का सामना करते हुए ये जिवेन ने घूमते हुए और दहाड़ते हुए समय का सदुपयोग किया। समय की शक्ति उसके शरीर पर झिलमिला उठी। वह जानता था कि यह झटका आखिरी लड़ाई थी। अंत में वह सफल हो पाएगा या नहीं यह इस पर निर्भर करता है। वह कभी हार नहीं मानेगा। उसके शरीर में समय के नियम का एक और टुकड़ा उसके द्वारा जला दिया गया था और समय की शक्ति को समय के लबादे में इंजेक्ट किया गया था। एक ही पल में समय के लबादे की शक्ति समय के अद्भुत क्षेत्र में बदल गई। समय के टुकड़े की कीमत पर गठित इस समय डोमेन टुकड़े में यक्सी संस्कृति में वही भयानक शक्ति है। हालांकि उसके पास नेतृत्व करने के लिए कोई मूल नहीं है, लेकिन समय के टुकड़ों के साथ लॉन्च करने की शक्ति कमजोर नहीं है। बूम! समय का क्षेत्र सीधे गेंगजन चांगहे से टकराया। दो उभरती हुई ताकतें शून्य में टकरा गईं, जिससे भव्य रोशनी फैल गई और लोग अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए। उन दोनों के युद्ध से सारा स्वर्ग और पृथ्वी जोरों से कांप रहे हैं। यदि स्वर्ग और पृथ्वी को स्थिर करने के लिए कोई नियमित बल नहीं है, तो दोनों के बीच लड़ाई से पेंटियन महल में पूरा स्वर्ग और पृथ्वी टूट सकती है। भावी सम्राट बहुत पीछे हट गया है, अन्यथा वह सीधे सदमे की लहर से मारा जाएगा और कई सम्राट स्तब्ध हैं। उनकी युद्ध प्रभावशीलता की तुलना में उनकी युद्ध प्रभावशीलता पर्याप्त नहीं है। इन दो भयानक रोशनियों की टक्कर कब शुरू हो, कब खत्म हो, कुछ पता ही नहीं चलता। यह अनंत काल की तरह है और इसका कभी अंत नहीं है। जो प्रकाश निकलता है वह अनंत काल है। गर्जन, एक विशाल दहाड़, दोनों के बीच टक्कर की रोशनी में एक भयानक आकृति धीरे धीरे एक आकार में बदल गई, बिल्कुल एक अद्वितीय बाघ की तरह। अचानक समय के पूर्वज सम्राट की दिशा में झपटी। वहां पर आप जिवेन और उस समय के जानवर सम्राट के पूर्वज हैं। गेंगजन जानवर सम्राट को हद तक मजबूर किया गया था और ये जिवेन को रखने के लिए उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ा। हा, इसे न भेजने के लिए धन्यवाद। अचानक आकृति सीधे हवा में उड़ गई। फिर दो समूहों की रोशनी से ये जिवेन की आकृति अचानक बाहर आई। उसने अपने पीछे समय के पंख खोले, रंगीन स्ट्रीमर को थपथपाया और दूर शून्य की ओर उड़ गई। वह सफल हुआ, लेकिन वह सफल हुआ। हर कोई स्तब्ध रह गया। हालांकि उन्होंने पहले से ही कुछ मनोवैज्ञानिक तैयारी कर ली थी, फिर भी जब उन्होंने वास्तव में ये दृश्य देखा तो वे पूरी तरह से चौंक गए। क्या वाकई ये जिवेन को जनता के सामने समय बिताने दिया गया? इससे लोगों को पूरी तरह से अवास्तविक महसूस होता है। भीड़ के बीच में जिवेन निश्चित रूप से सबसे अधिक खेती वाला व्यक्ति नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें कोई मदद भी नहीं मिली। वह बिल्कुल अकेला था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। समय के जानवर सम्राट को छीनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। दहाड़। स्वर्ग और पृथ्वी पर केवल गेंग जिन्हू सम्राट की क्रोधपूर्ण दहाड़ थी। वह अपने मूल स्वरूप में भी आ गया था। उसने तो बस अपनी मूल शक्ति का प्रयोग किया था। अब वह समय के पंख फैलाने वाली ये जिवेन को नहीं पकड़ सका। छठे क्षेत्र के अन्य सम्राट पहले ही ये जिवेन से बुरी तरह आहत हो चुके हैं और शक्तिहीन है। और कौन ये जिवेन की परेशानी को पकड़ने और उसका पता लगाने की हिम्मत करता है? क्या वह मृत्यु नहीं है? छठे क्षेत्र के सम्राट के अधिकार पर ये जिवेन के लगातार हमले अभी भी उनके दिमाग में बने हुए हैं।
मुझे डर है कि वे इसे अपने जीवन में भूल भी नहीं पाएंगे। ये जिवेन तुरंत लोगों की नजरों से ओझल हो गया और उसे पता ही नहीं चला कि दूसरे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ये जिवेन को थोड़ी राहत मिली। सौभाग्य से आखिरी क्षण में उस समय के पूर्वज सम्राट ने छठे क्षेत्र में युद्ध ईगल सम्राट को खत्म कर दिया, जिससे दूसरों को भी चोट पहुंची। तभी वह समय के पूर्वज सम्राट को इतनी आसानी से ले जा सका। अन्यथा मुझे डर है कि उसे सचमुच कड़ा संघर्ष करना पड़ा। शायद गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की तरह अपनी मूल ताकत का उपयोग करना संभव होगा। इस समय ये जिवेन के शरीर में जानवर सम्राट के पूर्वज का मांस और भी खराब हो गया है और कुछ स्थानों पर सुनहरा कंकाल देखा जा सकता है। ये शाही जीव जादुई शक्तियां विकसित नहीं करते और हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकते। प्राकृतिक वृद्ध मृत्यु के बाद उनका मांस जल्द ही नष्ट हो जाएगा और अंत में केवल कंकाल ही बचा होगा। उसके हाथ के एक झटके से ये जिवेन का मांस, जिससे सड़ने में कुछ समय लगा होगा, एक पल में गायब हो गया। सम्राट के मांस के विपरीत प्राकृतिक रूप से वृद्ध शाही प्राणियों के मांस का मूल्य बहुत कम था। जब अंततः उन्हें स्वर्ग और मनुष्य के पतन का अनुभव हुआ तो उनके शरीर में निहित ऊर्जा समाप्त हो गई थी। ये जिवेन ने इसे तुरंत देखा, लेकिन जल्द ही वह निराश हो गया, क्योंकि समय के जानवर सम्राट की लाश पर कोई अदृश्य आत्मा की हड्डी नहीं थी। ऐसा लगता है कि 9वें क्षेत्र के सभी सम्राट स्तर के प्राणी अदृश्य आत्मा की हड्डियों के साथ पैदा नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, केवल स्वर्ग के स्तर के अलौकिक प्राणी ही अदृश्य आत्मा की हड्डियों के साथ पैदा हो सकते हैं। ये जिवेन अपनी आंखें सिकोड़ने से नहीं रोक सका। उन्होंने वुक्सियांग स्पिरिट बोन का ज्ञान भी डैंडी से प्राप्त किया। हालांकि डैंडी वास्तव में वुक्सियांग स्पिरिट बोन के बारे में बहुत कम जानते थे, मुख्य रूप से उस डेंस क्वाय से, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गलतियां थीं। शरीर के गायब होने के बाद पूरे कंकाल में चमकती रोशनी के केवल 2 समूह थे। एक समूह समय पशु सम्राट का मूल और समय के नियम का टुकड़ा था। दूसरा बढ़ती हुई शक्ति वाला एक प्रकाश समूह है, जो समय के पूर्वज सम्राट की अंतिम मूल ऊर्जा भी है। कहने की जरूरत नहीं है, समय के टुकड़े सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है जो ये जिवेन को समय की मरम्मत के लिए चाहिए। उत्पत्ति के दूसरे समूह की ऊर्जा भी समय जानवर सम्राट द्वारा छोड़ी गई आखिरी चीज है। यदि समय के जानवर सम्राट की सामान्य रूप से मृत्यु हो जाती है, तो मूल के इस समूह की ऊर्जा नष्ट हो सकती है या उसके अंतिम युवान भगवान से दूषित हो सकती है और इन आत्मा को जन्म दे सकती है। ये कहा जा सकता है कि समय के साम्राज्य के पुराने सम्राट द्वारा छोड़े गए अंतिम सार ने दूसरी दुनिया का निर्माण किया होगा, लेकिन अब ये जिवेन के हाथों में पड़ गया है। हा बढ़िया। ये जिवेन बहुत खुश थी। ये समूह समय का अंतिम स्रोत है, लेकिन ये जिवेन के लिए भी कीमती है। समय के इस समूह ने सम्राट के पिता द्वारा छोड़े गए मूल सार को अवशोषित कर लिया, जो कई वर्षों तक ये जिवेन को बचाने के लिए पर्याप्त था। उसे आकाश तक उठने दो, अन्यथा मुझे नहीं पता कि छठे लोक के प्रारंभिक चरण से छठे लोक के शिखर तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे। ये जिवेन उस समय के पूर्वज सम्राट की अदृश्य आत्मा की हड्डी को ढूंढना चाहता था, इसलिए भी क्योंकि वह ताई जुयुआनगोली को फिर से परिष्कृत करना चाहता था। यदि वह एक और ताई जुयुआनगोली निगल लेता है, तो वह न केवल कम समय में खेती में तेजी से प्रगति कर सकता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके लिए 7वें क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत आसान है। मैं नहीं जानता कि वह कितना समय कम कर सकता है। ताई जुयुआनगोली की प्रभावकारिता 7वें दायरे के नीचे सबसे उपयोगी है। एक बार जब ये 7वें दायरे से गुजर जाता है, हालांकि यह पूरी तरह से बेकार नहीं है, लेकिन जब ये 7वें दायरे के अंतर्गत होता है, तो इसकी तुलना सम्राट के महान दायरे को तोड़ने से नहीं की जा सकती है। मूल रूप से ये जिवेन इसे स्वयं परिष्कृत करना चाहते थे, लेकिन एकमात्र सबसे अधिक संभावना वाली बात यह है कि समय के पूर्वज सम्राट पर कोई कामोत्तेजक आत्मा की हड्डी नहीं है। इससे ये जिवेन को थोड़ा अफसोस हुआ। ऐसा लगता है कि जब मैं पेंटियन महल से बाहर निकलूंगा, तो मुझे दांते को ढूंढने और ताई जुयुआनगोली लेने का रास्ता ढूंढना होगा जो मुझे मिलनी चाहिए थी। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, ताई जुयुआनगोली के साथ भले ही वह 7वें क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हो, यह मुश्किल नहीं है। उस समय उसके पास वास्तव में तियानदाओ संप्रदाय से प्रतिस्पर्धा करने की पूंजी हो सकती है। 7वें क्षेत्र का राजा छठे क्षेत्र के राजा से केवल 1 क्षेत्र दूर है, लेकिन ताकत और स्थिति में बहुत अंतर है। इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। कैसा भी हो, सबसे पहले इस समूह के सार को परिष्कृत किया जाता है। ये जिवेन ने तुरंत अपने पीछे समय के पंख फैलाए, उड़ गई और आकाश में गायब हो गई। कुछ समय पहले ये जिवेन ने गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी और गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट से समय जानवर सम्राट को सफलतापूर्वक लूट लिया।
जल्द ही ये पूरे पेंटियन महल में फैल गया। जैसे ही कई सम्राटों ने यह अफवाह सुनी, उन्होंने सबसे पहले कहा कि यह पूरी तरह से अविश्वसनीय है। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की ताकत सर्वविदित है। जो लोग उनका मुकाबला कर सकते हैं वे कुछ ही लोग हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उन्हें पूरा यकीन है कि वे गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट से चीजें छीन सकते हैं। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, अफवाह में तु जिविन ने गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट और कई अन्य सम्राटों को एक ही समय में दबाकर समय जानवर सम्राट को लूट लिया। यह असंभव लगता है, पर जल्द ही हर कोई जानता था कि क्यों, क्योंकि उन्हें पहले भी समय के पूर्वज सम्राट से घातक आघात झेलना पड़ा था। वे सभी गंभीर रूप से घायल थे और अपनी वास्तविक ताकत का पूरा प्रदर्शन नहीं कर सके। अंत में ये जिवेन द्वारा उनका शोषण किया जाएगा। राव तो है, तु जिवेन की ताकत ने अभी भी सभी को चौंका दिया है। जाहिर है तु जिवेन की ताकत कई लोगों की शुरुआती उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत है। आप जानते हैं, जब तियांदाओ संप्रदाय ने अपना वांछित नोटिस जारी किया था तो ये स्पष्ट था कि ये जिवेन के पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी। युद्ध ने बहुत से लोगों को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर दिया। अचानक शांत हो जाना, हर किसी में वो ताकत नहीं होती। जब ये खबर बाहर आई तो ये तियांदाओ संप्रदाय के कानों में पड़ी। निश्चित रूप से वह अंदर आया। जैसा कि वयस्क ने कहा, वह अंततः पेंटियन महल में छिप गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि हमें उसकी खबर पता चल गई है, हम जल्द ही उसे पूरी तरह से कुचल देंगे। इस बार मैं उसे व्यक्तिगत रूप से मार डालूंगा, पूर्ण संत सम्राट द्वारा। सभी को बताएं कि हमारे तियांदाओ संप्रदाय की महिमा अनुल्लंघनीय है। एक अत्यंत शक्तिशाली सांस शून्य में ऊपर नीचे तैर रही थी और उसके चारों ओर कई शक्तिशाली सांसें उबल रही थी। पहला एक युवा व्यक्ति है जो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन उसके पास एक रहस्यमय गंध और अत्यधिक खतरे की भावना है। यदि कोई इसे देख सकता है तो उससे पता चल जाएगा कि तियांदाओ धर्म में इस समय आए सम्राटों में से ये सबसे मजबूत सम्राट है। जुक्सेन शेंगहुंग, एक अद्वितीय व्यक्ति जो छठे क्षेत्र के शिखर में प्रवेश कर चुका है। कई अफवाहों के बीच वह एक आतंकवादी व्यक्ति है जिसने एक बार गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट के साथ बिना हार के लड़ाई लड़ी थी। हालांकि ये एक ही युग की आकृतियां नहीं है, फिर भी ये अद्भुत है। इसके अलावा तूफान समुद्री क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण दोनों पक्षों में कई बार लड़ाई हुई है। गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट की आतंकवादी ताकत के साथ भी वे कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाए। हा, ज्यूक्सिन सम्राट ने खुद को गोली मार ली। इस बार ये जिवेन मर गया है। हाँ, अफवाहें बहुत अतिरंजित हैं। ये जिवेन ने गंभीर रूप से घायल गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट से समय जानवर सम्राट के अवशेष चुराए हैं। आपकी तुलना गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट से की जा सकती है। क्या तुलना में गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट लंबे समय तक अभ्यास के वर्षों पर निर्भर है। प्रकृति के संदर्भ में पूर्ण हृदय संत सम्राट पहले हैं। सम्राट ज्यूक्सिन को ये कहते हुए सुनकर तियांदाओ संप्रदाय के अन्य सम्राट हंस पड़े। तियांदाओ संप्रदाय स्वयं दुनिया के कई संप्रदायों में से पहला है और यह एक आतंकवादी अस्तित्व है जो सृष्टि के भगवान को चुनौती दे सकता है। तियांदाओ धर्म में पैदा हुए कई सम्राटों में स्वाभाविक रूप से अत्यधिक गर्व होता है जो अन्य स्थानों के सम्राटों के पास नहीं होता है। उनकी राय में कहीं और के सम्राटों की उनसे तुलना नहीं की जा सकती। ये तो छोड़ ही दे कि वे अभी भी तियांदाओ संप्रदाय के सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस बार पान सम्राट के सम्मान की विरासत को जीतने के लिए तियांदाओ धर्म ने भी बहुत प्रयास किए हैं और कई विशेषज्ञों को केंद्रित किया है। यदि दोनों पक्ष सातवें दायरे या उससे ऊपर के अस्तित्व को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देने पर सहमत नहीं हुए होते, तो मुझे डर है कि 9वें दायरे के स्तर पर भी सुपर दिग्गज यहाँ दिखाई देंगे। लेकिन यदि ऐसा है तो उनके लिए कार्रवाई करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हम, चाहे वह तथाकथित वो सम्राट ये जिवेन हो या गेंग जिन्हू सम्राट, मैं इस बार उन्हें हराऊंगा और मार डालूंगा। ज्यूक्सिन पवित्र सम्राट के सुंदर चेहरे ने कुछ क्रूर हत्या का इरादा दिखाया। वे दो लोग विद्रोही हैं। यदि वे मुझे मार डालते हैं तो मैं महान उपलब्धियां हासिल कर सकता हूं, विशेष रूप से गेंग गोल्डन टाइगर सम्राट जो सृजन के देवता द्वारा चाहता है। यदि मैं उसे मार सकता हूं, मैं स्वर्ग तक जा सकता हूं और मुझे कदम दर कदम स्वर्ग पर चढ़ने दे सकता है और सातवें दायरे में कदम रखना असंभव नहीं है। उसके हृदय में अनगिनत विचार हैं। चाहे आप जिवेन हो या गेंग जिन्हू सम्राट, वे उसकी नजर में योग्यता के आंकड़े बन गए हैं। जब तक वह उन सभी को मार देता है, उसे एक झटके में सातवें दायरे के अस्तित्व में कदम रखने की उम्मीद है। वह नहीं जानता कि छठे लोक में उसने कितने वर्ष बर्बाद किए हैं। उसे बहुत देर तक खुद की याद भी नहीं रहती। छठे क्षेत्र और सातवें क्षेत्र के बीच स्थिति में बहुत अंतर है।
ताकत के अलावा प्रमोशन में कठिनाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। सातवें क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर का लाभ उठाने के लिए उसे अपने सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से मारना होगा। उसी समय पेंटियन महल के अंतहीन युद्ध क्षेत्र पर अंतहीन भयंकर जानवरों ने उसे घेर लिया। एक आकृति हल्के से उसमें चली गई। एक ही झटके में न जाने कितने शक्तिशाली भयंकर जानवर मारे गए। बस एक साधारण गोली गिरी और एक शाही प्राणी को वहीं छेद दिया गया। जब इन वीर प्राणियों ने देखा कि उनका सम्राट भी मारा गया तो वे भयभीत हो गए और पशु पक्षियों में बदल गए। उस व्यक्ति का पीछा करने का इरादा नहीं था, बल्कि उसने ताली बजाए और अपनी लंबी बंदूक छीन ली। ये दिलचस्प नहीं है? चाहे कितने भी शाही जीव मारे, मैं आगे नहीं जा सकता। अरे, मैं सातवें क्षेत्र में कब प्रवेश कर सकता हूँ? यह आकृति लगभग 2 मीटर ऊंची है। ये राजसी दिखता है। ये लोहे के कवच से ढका हुआ है और रक्त लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है। हेलमेट मास्क की आड़ में कोई भी अपना चेहरा साफ नहीं देख पाता। उनमें से केवल एक ही उसकी आंखें देख सकता है, जो अद्भुत जानलेवा गैस छोड़ती हुई प्रतीत होती है। अचानक प्रकाश की एक चमक चमकी और एक संदेशवाहक ताबीज उसके शरीर में गायब हो गया। एक क्षण बाद उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, यह दिलचस्प है कि कोई गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट के तहत चीजें लूट सकता है। यह समय जानवर सम्राट के समय शासन की उत्पत्ति है। दुर्भाग्य से खबर मिलने में बहुत देर हो चुकी है, अन्यथा मैं मौज मस्ती में शामिल होने जाऊंगा। इस बार मैं गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट का शिकार करने आया था। हाँ, पिछली बार वह भाग गया था। इस बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ। आकृति हंसी। गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट, आप भी एक दिन घायल हो गए हैं। ठीक समय पर मैं आपको ढूंढ लूंगा और पूरी तरह से मार डालूंगा। सृष्टि के भगवान के महान व्यक्ति के पद पर बैठने की अब मेरी बारी है। इसके साथ ही आकृति सीधे बाहर निकल गई, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गायब हो गई और सीधे खुफिया जानकारी के बीच गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट की दिशा में चली गई। वहीं एक के बाद एक ताकतवर अस्तित्व की खबरें आईं। कुछ लोग सृजन के देवता के इनाम के बदले गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट का शिकार करना चाहते थे। कुछ लोगों को ये भी पता चला कि ये जीवेन को समय के जानवर सम्राट का पूर्वज मिल गया है और ये जीवेन का पता लगाना शुरू कर दिया। ये जीवेन को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि उसने गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट से उस समय के जानवर सम्राट के पुराने पूर्वज के अवशेष लूट लिए थे, जिससे पेंटियन महल में हंगामा मच गया था। इस समय वो बंद दरवाजे में प्रवेश कर चुका है और इस रेजिमेंट के सार को आत्मसात करना शुरू कर दिया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है आखिरकार ये 9वें स्तर के शाही वर्ग के प्राणी के अंतिम सार का स्रोत है। विशाल ऊर्जा की कल्पना करना कठिन है, यहाँ तक कि ये शी वेन भी जितना संभव हो उतना विलंब कर सकते हैं ताकि वह इसे थोड़ा थोड़ा करके अवशोषित कर सके। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में समय मिनट दर मिनट गुजरता जाता है। समय के साथ शाही सम्राट के बड़े भाई के अंतिम स्रोत में अकल्पनीय विशाल ऊर्जा समाहित थी, जिसे दूसरी दुनिया के प्रजनन के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। अब उसके दूसरी दुनिया की कल्पना करने की संभावना नहीं है। ये जीवेन को केवल सस्ता किया जा सकता है। ये जीवेन ने एक बिंदु पर मूल सार की विशाल ऊर्जा को अवशोषित किया और इस स्रोत में समय कानून के कई स्रोत भी शामिल थे। ये समय के नियम की समय की समझ की ठोस अभिव्यक्ति है। इन समय कानूनों की उत्पत्ति को पूरी तरह से समझने में सक्षम होने से ये जीवेन की समय के कानून की समझ के लिए भी बहुत लाभ होता है। ये समय के लबादे को पूरी तरह से ठीक करने की उनकी अंतिम क्षमता में भी एक महान भूमिका निभाता है। विशेष रूप से समय के लबादे में निहित समय का कानून अभी भी ये जीवेन की समय के कानून की समझ पर आधारित है। हालांकि ये जीवेन द्वारा सीखी गई 3000 मार्शल आर्ट शानदार हैं, अकेले समय के नियम की समझ समय के मूल स्वामी जितनी अच्छी नहीं है। अब समय के नियम की उत्पत्ति के साथ ये जीवेन का अनगिनत समय बचाया जा सकता है। जिस ऊर्जा को उन्होंने अवशोषित किया और समय के नियम के बारे में उनकी समझ बढ़ रही है, उससे ये जीवेन की ताकत में भी आश्चर्यजनक गति से सुधार हो रहा है, जो छठे क्षेत्र के शिखर पर पहुंच रहा है। सामान्य लोगों को यह नहीं पता कि इन समय नियमों को समझने में कितना समय लगता है, लेकिन ये शिवेन के लिए ये कुछ भी नहीं है। उसके पास रहस्यमय स्थान और नीचे एक द्वितीय ड्रैगन नस है, जो स्वाभाविक रूप से प्रतिकूल है। उसके पास समझने की गति को पकड़ने के लिए पर्याप्त मूल शक्ति भी है, जो उसकी अभ्यास गति को और भी अधिक चौंकाने वाली बनाती है, जो लोगों की अपेक्षा से कहीं अधिक है। हालांकि ये जीवेन को नहीं पता है कि उसके मामले पहले से ही सभी दिशाओं में बढ़ रहे हैं, भले ही वह जानता हो, उसे परवाह नहीं होगी। जब वह दर्रे से निकल जाएगा तो वह स्वर्गीय महल में निर्भय हो जाएगा। जब तक सातवें क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ नहीं होंगे, वह अजेय रहेगा।
समय एक सफेद घोड़े की तरह है जो अंतराल से गुजर रहा है। पलक झपकते ही 3 साल और बीत गए। बाहरी दुनिया के लिए पूरे 3 साल कुछ भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन पेंटियन महल में हर तरफ से बादल और विशेषज्ञ उमड़ रहे हैं। पेंटियन महल में खजाने की खोज के लिए कई विशेषज्ञ एक दूसरे के खिलाफ लड़े। चाहे वह भाग्य का देवता हो या आउटलैंड, दोनों खेमे इस समय स्पष्ट स्थिति बनाए नहीं रख सके और पहले से ही अराजकता में थे। पेंथियन महल न केवल वह स्थान है जहां सम्राट पेन रहते थे, बल्कि सम्राट पेन द्वारा निर्मित राक्षसों का आखिरी घोंसला भी है। हालांकि उस पर हमला किया गया और वह गिर गया, इसे जल्द ही सम्राट पेन द्वारा अंतहीन शून्य में छिपा दिया गया, लेकिन ये टूटा नहीं। इसलिए अभी भी कई पवित्र वस्तुएं हैं जिन्हें आज के सृजन संसार में खोजना मुश्किल है। यहाँ तक कि सम्राटों के लिए भी ये देवता उन्हें लार टपकाने के लिए काफी हैं, भले ही वे अपनी जान जोखिम में डाल दें। पेंटियन महल में एक घाटी में 3 आकृतियों ने अद्भुत एस्केप लाइट पर कदम रखा और सीधे घाटी के बाहर दिखाई दी। 2 पुरुष और 1 महिला है। प्रमुख व्यक्तियों में से एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके पास कुछ ठंडी और अलंघनीय सर्वोच्च शक्ति है। हालांकि उसने केवल साधारण कपड़े पहने हुए हैं, वास्तव में उसके पास सर्वोच्च शक्ति है। उसके पीछे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक प्रतिष्ठित व्यक्ति खड़ा था, जो कुछ हद तक उत्कृष्ट भी था। यदि तुम जिवेन यहाँ होते तो आप पाते कि ये 2 लोग गेट पर शिक्षकों और शिष्यों की जोड़ी थे जब तू जिवेन ने तूफान शहर में प्रवेश किया था। दूसरा उसका पुराना दोस्त जियो संत की त्यानमियाओ परी है। ये सही है। स्वर्ग और पृथ्वी की श्रृंखला का मूल इस घाटी में है। मुझे नहीं पता कि इसे किसने व्यवस्थित किया। ये वास्तव में सरल है। यह आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की भावना को अवशोषित और संघनित करता है। मुझे डर है कि ऐसा होना चाहिए, इसमें कुछ अद्भुत है। बूढ़े व्यक्ति की आंखें जल रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें पूरी दुनिया को देखने में सक्षम है। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों में पूरी घाटी के साथ विशाल सरनी गिर गई। हालांकि वह सरनी में अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी खेती का ज्ञान लंबे समय से था। भले ही वह बहुत कुशल नहीं था, फिर भी इसने उसे बड़े सरनी के कई अर्थों और उत्पत्ति को आसानी से देखने से नहीं रोका। अंत में सम्राट एक पूर्व दिग्गज होने के योग्य है। ये चीजें आपके लिए वास्तव में आसान है। वे शक्तिशाली हैं और युवा पीढ़ी द्वारा प्रशंसित है, त्यानमियाओ परी ने बार बार कहा। उसके बगल में उत्कृष्ट युवक ने त्यानमियाओ परी की बातों के कारण थोड़ी प्रशंसा और थोड़े गर्व के साथ त्यानमियाओ परी को देखा, क्योंकि वही उसका स्वामी है। बूढ़े व्यक्ति ने बस अपना सिर हिलाया और कहा, यह सिर्फ एक मामूली कौशल है। आपके जीव संतों के बीच कुछ विशेषज्ञ हैं जो इसमें अच्छे हैं। मैं सिर्फ दूसरों को सिखा रहा हूँ। जाहिर है, बूढ़े व्यक्ति को अपनी साख पर गर्व नहीं है। भावी सम्राट के लिए इसे एक अद्भुत साधन और क्षमता माना गया होगा। हालांकि जिन लोगों ने वास्तव में सर्वोच्च सम्राट के क्षेत्र में कदम रखा है, उनके लिए ये केवल बुनियादी कौशल है। जो लोग उस दायरे में प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए ये सिर्फ बुनियादी गुण है। त्यानमियाओ परी ने चंचल और प्यारी उपस्थिति के साथ शरारती ढंग से अपनी जीभ बाहर निकाली। वह अपनी चापलूसी का काम बिल्कुल भी नहीं दिखाती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि चापलूसी का काम उस व्यक्ति की ही तरह सामने वाले के लिए भी बेकार है। यह एक शिक्षक को उनके सामने चापलूसी करके काम करने की शिक्षा देने जैसा था। वह अपने दिल में न जाने क्यों जानती थी। उसने उस शख्सियत के बारे में सोचा जिसने दुनिया पर राज किया। प्रथम विश्व युद्ध में तियानजी द्वीप पर वह व्यक्ति पूरी तरह से प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि अजय शूरा पवित्र सम्राट को भी उससे मिलने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ और अंत में वह लगभग बुरी तरह मर गया। वह जानती थी कि शायद वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह संभवतः सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था जिसे उसने कभी देखा था। डॉलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ तियानदाओ संप्रदाय की शक्ति के बारे में क्या ख्याल है? वह स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के जीव पवित्र संप्रदाय की तुलना करके निष्कर्ष निकाल सकती है। हालांकि सम्राट वू, जिसने तियानदाओ संप्रदाय को मौत की सजा दी थी, अब अच्छी तरह से रह सकता है। यहाँ तक कि तियानदाओ भी उसकी मदद नहीं कर सकता। उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके बगल में उत्कृष्ट युवक रंग और आत्मा की तरह और भी अधिक था। बूढ़े व्यक्ति के पास ये सब एक मनोरम दृश्य था, लेकिन वह अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लगता है कि इस दिन अद्भुत परी वास्तव में अपने प्रशिक्षु पर एक आपदा है। यदि वह स्वयं नहीं देख सकता, तो भविष्य में ताव प्राप्त करने की बात केवल एक दर्पण है, व्यवहारिक नहीं। जिस व्यक्ति को ताव प्राप्त है, वह अपनी भावनाओं से कैसे प्रभावित हो सकता है?
हालांकि यह सम्राट को पाने की उत्कट इच्छा नहीं है, वह अपनी भावनाओं से प्रेरित होता है। उनकी भविष्य की प्रैक्टिस चिंताजनक है। अंततः उस स्तर को तोड़ना निस्संदेह और भी कठिन है। इसके विपरीत तियानमियाओपरी ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। ये वास्तव में अकारण नहीं था कि वह इतने वर्षों में इतना बड़ा नाम रोशन कर सकी। और तियानमियाओपरी और दुनिया के अन्य प्रथम श्रेणी के शिखर अर्थ सम्राट, उनके शिष्य अभी भी थोड़े अलग हैं। मास्टर, यहाँ कौन सा खजाना पक रहा है? प्रतिष्ठित युवक से पूछा। मुझे नहीं पता। यहाँ के निकट आकाश को ढकने के लिए एक महान शक्ति होनी चाहिए। मैं अपनी साधना के आधार पर इसकी गणना नहीं कर सकता। हालांकि इस सरणी के परिप्रेक्ष्य से मुझे डर है कि इसमें कुछ है। बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन गुरु, हम पेंटियन महल की गहराई में क्यों नहीं जाते? अब हर कोई पेंटियन महल की गहराई में प्रवेश कर चुका है। ऐसा कहा जाता है कि किसी को पेंटियन महल का निशान मिल गया है। हम भी अंदर जा सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। प्रतिष्ठित युवक से पूछा। बूढ़े ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। अपनी प्रियतमा के सामने उसका प्रशिक्षु अभी भी खुद को बहुत अधिक दिखाना चाहता था। क्या पेन तियांगोंग की गहराई में जाने के लिए यह एक अच्छी जगह है? बेवकूफ, पेन तियांगोंग क्या वह ऐसी चीज है जिसका हम लालच कर सकते हैं? पेन तियांगोंग की गहराई में कितना भयानक अस्तित्व है, इसकी तो बात ही छोड़ दें। यहाँ तक कि जो सम्राट आते हैं, वे भी ऐसे नहीं हैं जिनका हम सामना कर सके। यदि पेन तियांगोंग वास्तव में हमारे अंदर आता है हाथ, यह कोई आशीर्वाद नहीं है। इसके विपरीत यह एक वास्तविक आपदा है। जिस दिन हम इसे प्राप्त कर लेते हैं वह हमारी आपदा है। बूढ़े ने बदतमीजी से कहा। हम सृष्टि के भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या उनमें इतनी हिम्मत नहीं है? उत्कृष्ट युवक असंतुष्ट था और उसने कहा, मानो वह अपनी प्रेमिका के सामने एक शहर खींचना चाहता हो। लेकिन उसके बगल वाली तियानमियाओपरी बस मुस्कुरा दी और बात नहीं की। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा क्रोधित हुआ और बोला, आप जानते हैं, शांतिकाल में हमारे देव वंश का नाम उपयोग करना आसान हो सकता है। हालांकि इस स्वर्गीय महल और हाथापाई में भले ही हम मर भी जाएं, कोई भी अधिक जांच नहीं करेगा। यहाँ तक कि यदि कोई सम्राट स्तर है, तो हमें समय को आंकना और स्थिति को मापना आना चाहिए, और यह भी समझना चाहिए कि इसे तोड़ना कठिन और आसान है। आपके अर्थ सम्राट का तो जिक्र ही नहीं। भले ही उत्कृष्ट युवक इसे स्वीकार करने को तैयार न हो, उसे यह स्वीकार करना होगा कि भावी सम्राट बाहरी दुनिया में एक महान व्यक्ति रहा होगा। हालांकि यहाँ यह मरने वाला सबसे तेज तोपचारा है, जो बिल्कुल भी नहीं है। यदि तुम सम्राट नहीं बनते, तो आखिरकार तुम एक चींटी ही हो। मूल रूप से पेंटियन महल जैसी खतरनाक जगह हमारे प्रवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। बात बस इतनी है कि आपकी खेती कई वर्षों से भावी सम्राट की खेती में फंसी हुई है, और आपने कोई प्रगति नहीं की है। एक शिक्षक के रूप में मैं आपको ये देखने के लिए ले जाना चाहता हूँ कि क्या आपके लिए मौका होगा। हो सकता है कि आप अंततः एक ही झटके में सम्राट बन जाएं। ये दुख के समुद्र से छुटकारा पाने और ड्रैगन में उड़ने के लिए है। बूढ़े व्यक्ति को अपना उद्देश्य धीरे धीरे बताना था। उत्कृष्ट युवक तुरंत प्रभावित हुआ और उसने अपने दिल में जान लिया कि उसका स्वामी वास्तव में उसके लिए अच्छा था। अन्यथा अपने मालिक के मामले में उसे व्यक्तिगत रूप से जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी। तियानमियाओपरी ने उन्हें देखा और उसका विचार भी वही था। यदि वह उनमें अवसर तलाश सके, तो शायद वह सचमुच कदम दर कदम आसमान पर चढ़ सकती है। यदि आप सम्राट बनना चाहते हैं तो यह इतना आसान नहीं है। बाघ की मांद में गए बिना आपको बाघ का बेटा नहीं मिल सकता। टुट टुट, ये बहुत मार्मिक है। शिक्षक और शिष्य गहराई से प्यार में हैं। तीनों के पीछे से एक मजाकिया आवाज आई, अहेंस के इनाम के लिए धन्यवाद।